राधे राधे राम राम बबीता जी। जी। राम राम जी, प्रेमलता जी, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ बबीता जी। ठीक हो? ओके जी, ठीक ही तो चाहिए प्रेमलता मैम। ठीक ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी बैक में दर्द है भी, थोड़ा थोड़ा है, इतना नहीं है, पहले इतना तो नहीं है। मेरे अच्छा। को लगता है कोई नस नस कोई शायद हो गई है, दब गई है, या तो कोई करने से। हाँ, कोई ऐसा हो सकता है प्रेमलता मैम, जैसे कि कोई झटका एक लग पैर जाता है में कई बार। हाँ जी, किसी राइट पैर से ना वो आ रहा है दर्द ऊपर को, उसी से हो हाँ। रहा है मुझे तो। हाँ, वो कोई ये झटका होता लग है गया आप। हाँ, या हो तो जाते योगा हैं करने सही। से होता क्यों नहीं हो जाते हैं बताओ? जब उंगली ठीक हो सकती है आपकी, ऑपरेशन बोल रखा हो, ये ठीक नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? है। हाँ ये भी जी। ठीक हो जाएगा, है ना? मन में बस हाँ विश्वास रखिए अपने कि जी, मैं। विश्वास तो मेरे को पूरा है, बिल्कुल बिल्कुल और विश्वास है मेरे को। सबसे बड़ी चीज है कि हमें बहुत सावधानी से करना है प्रेमलता में। राम बहुत राम ही। मैम। राम राम मीरू मैम, कैसे हो? राम राम, बढ़िया मैम, बढ़िया। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया होनी चाहिए। आप आज ऐसे ही मन किया कि चलो बैठ कर बात कर लेते हैं, आज फ्री था मेरे पास टाइम। हाँ ठीक है, अच्छा किया मैम, हमारा भी मन नहीं लगता आपके बिना। कैसे हो मीरू मैम? बस ठीक है मैम, अच्छा है, बढ़िया है बस। आप सुनाओ, बरसात हो रही है? बहुत बारिश नहीं, आज तो बारिश तो नहीं है, मौसम तो कितना बहुत ज्यादा हुआ है कई बार। लेकिन हमारे तो बारिश बहुत नहीं ज्यादा बारिश हुई है, बारिश बहुत हुई है मैम मैम। बहुत, यहाँ पे अच्छा। सुबह तो बहुत हुई है बारिश हमारे यहाँ तो। बहुत ज्यादा हुई है बारिश ना। हाँ। नहीं, हमारे यहाँ बारिश बहुत हल्की फुल्की दो चार बूंदे पड़ती है ना, वैसे ही थी। उसके बाद राधे नहीं राधे है। मैम। राधे राधे जी, राधे राधे जी, नितिका जी, कैसे हो नितिका मैम? मैं तो मैम कपड़े चेंज कर रही थी, मैं एक्सरसाइज शुरू हो रही है। उनको मैसेज देखा, ये देखो मैंने नाइट सूट निकाला फटाफट। मैंने कहा एक्सरसाइज शुरू हो रही है। मैंने एक्सरसाइज नहीं, देखा आज आपके बात करने कपड़े। के लिए। क्योंकि कई सारे लोग कह रहे थे कि आप किसी दिन ऐसे रखो कि बातें करें, अपनी बातें बताएं थोड़ा सा। तो आज टाइम था, आज मन में आया कि चलो आज कर लेते हैं, तो मैसेज डाल दिया। ये भी जरूरी है। कई बार तो मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ जब आप इनको बोलते हो ना प्रेमलता, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि असली नाम मेरा प्रेमलता ही है। तो पीछे एक अच्छा अच्छा। नीतिका भी आई थी ना, मैं हाँ तो जी, भी हाँ जी। कंफ्यूज हो जाती थी कि नीतिका मुझे एक बुला रहे हो या नितिका इसको बुला पांड्या रहे हो। मैम है, नितिका पांड्या है एक। हाँ, हाँ तो जी। मेरा नीतिका खत्री है। गुड जी जी इवनिंग जी, मैम। आप। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग शाहीन जी, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ मैम, ठीक हूँ। अभी आपका मैसेज देखा, मैंने देखा ऑन किया। ये सरप्राइज एक वो रख ली क्लास की, चलो सरप्राइज बात करते हैं आज, एक ऐसे अचानक से मन में आया। आपका मैसेज देख देख के सारे बिल से निकलते आ रहे बाहर। हाँ बिल्कुल। नो झटका नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा बहुत अच्छा, पेन धीरे है। धीरे हो जाएगा, कभी कभी आता है दर्द हो ना। कई जी। बार आ मैम जाता है, मेरे कई बार चला जाता है। जी मैम। योगा छोड़ने से ना, मेरे तो तब घुटने में या एड़ी में दर्द आ गया योगा छोड़ने से। योगा करती योगा रहती हूँ तो छो घुटना भी। हाँ, छोड़ने से एड़ी और घुटने में आता है दर्द। और वो कमर की वजह से थोड़ा मैं वो कर गई, नहीं तो मतलब करती रहती हूँ तो मेरे को आराम रहता, चलती भी खूब सही हूँ। हाँ उससे जी। बहुत दर्द आ रहा था घुटने में। कमर का दर्द भी हो जाएगा प्रेमलता मैम, ठीक है। जब झटका लग कमर में जाता है ना, कई बहुत बार दर्द तब आ होता है, ये झटके से होता रहा। है। या तो कोई नस पे नस चढ़ गई। जिससे मैं झुकने की आज एक्सरसाइज कोशिश करी थी सुबह मैंने, प्राणायाम हाँ करने जी। के बाद 6 बजे, 6:30 बजे। हाँ तो जी। तो ये नस खड़ी हो रही है राइट पैर की ना, पीछे से, अगर उसमें दर्द पीछे से आता है। होती है तो थोड़ा सा मसाज करा लिया कीजिए आप। पूरे पैर में है मैम, पूरे में है, राइट पैर में हाँ, पूरे में थोड़ी सी मसाज करा लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ी सी मसाज करा लो। हल्का सा गुनगुना सरसों का तेल लेकर और किसी और से करा लेना, और नहीं आप किसी को और को नहीं कराते तो आप ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी कर लो, ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी अगर आप कर सकते हो, और नहीं तो किसी दूसरे से मसाज कराते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। हल्के हाथ से मसाज कराना बिल्कुल, और मैम घुटने के आपको ऊपर मत बिल्कुल कराना। दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी। नहीं होता मैम मुझे, इतना होता है जितना बूढ़ी हूं मैं। अच्छा। बुढ़ापे जितना नहीं, तो दर्द देखिए हो गई है ना। थकान भी होती है, दर्द भी होता है थोड़ा बहुत, पूरा कभी कभी शरीर दुख भी जाता है। ऐसा नहीं कि सुबह बिल्कुल कोई सुबह दर्द मैम, होता ही कभी नहीं है कभी किसी सुबह को। सुबह, सुबह सुबह होता है, उठते हैं ना सुबह, शाम को एक्सरसाइज करते ठीक लगता है, सुबह सुबह हाँ जी। इतनी अच्छी से सुबह नहीं सुबह होती। अकड़न जकड़न होती है मीरू मैम। एक एज हाँ। भी जो है ना, हम उस एज पर नहीं चल सकते कि 25 हाँ। की एज पर हम चल जाएं। वो तो पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल। हाँ जी, नहीं पहले से तो मैम बहुत अच्छा है, पहले से तो मैं इतना एंजॉय करती हूँ, तो सीधा चलती हूँ। पहले तो ऐसे झूल झूल के चलना बड़ी मुश्किल हाँ। होती थी। अब तो सुबह सीधा बेड से उठ जाती हूँ, पहले तो बेड पकड़ पकड़ के वॉशरूम तक जाती थी, पर अब तो बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू फर्क। आपका बहुत। हाँ जी। लव यू।
लव यू एड़ी लव में भी मेरे पेन था ना, एड़ी में भी पता ही नहीं चला कैसे एड़ी में भी दर्द मेरा ठीक हो गया। हाँ बस ये पैरों के अंगूठे और हाथों के अंगूठों पे होता है, ये तो स्वेलिंग है अंगूठों में ना, ये वाले। हाँ बस वो जी। कभी ठीक हो जाता है कभी होने लग जाता है, पता नहीं ये क्यों बस है। अब मीरू मैम बस ये है कि चलते तो रहना है ना, देखेंगे हाँ जी, हाँ जी। आगे आगे चलते चलते इसका रिजल्ट भी देखेंगे। क्योंकि प्रेमलता मैम ने हाँ बताया था जबकि उंगली में उनको ऑपरेशन बोल रखा था, उंगली हाँ हिलती जी, नहीं हाँ थी, ये जी। छोटी वाली उंगली। और अब हाँ उनके, प्रेमलता मैम उंगली को जरा हिलाकर दिखाइए अपनी, यही मैम। देखिए कुछ नहीं होता। अब तो कोई ऐसे मुट्ठी बंद कर सकती हैं आप कुछ भी नहीं कि होता, मैं आप तो ठीक है। पहले तो ऐसा करते ही ना, मैं मतलब ऐसा कोशिश करती थी ना तो हाँ दर्द जी। होता था। तो एक हड्डी का डॉक्टर उसको दिखाने, उसने कहा कि थोड़ा मतलब चीरा का कट्टा है, मतलब थोड़ा ऑपरेशन टाइप का, वो करके इस हड्डी को थोड़ा सेट बैठा देंगे। मैंने कहा मेरे को नहीं करानी, जैसी है ठीक है मेरी तो। लेकिन अब देखिए थोड़ा इंतजार किया, हाँ बिल्कुल। जल्दबाजी नहीं की तो वो कोई ठीक भी हो दर्द, गया है ना। हाँ जी, हाँ दर्द है ही जी। नहीं। दर्द बबीता पहले कैसे मैम। हो भी जोन सिन्हा और मैम? हाथों। घुटने में और एड़ी में दर्द चला गया। मैंने 4-5 दिन से छोड़ दिया ना मैम, तो अब मेरे को जी दिक्कत हो रही है, मैं नहीं चल पा रही हूँ और मेरे को अब फिर परेशानी। अब मैं कह रही अपने छूट आप क्यों गया होती ही मेरा। नहीं है एक्सरसाइज, अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं होती, ग्रुप में होती है आपके साथ होती है बस, अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं होती। कल अब सुबह वही मैं उठ गई, एक्सरसाइज करने तो सब थोड़ी बहुत ही की आराम से मैंने, रहते फिर मैं बैठ गई, फिर मन ही नहीं किया। आप कल जी, कह हेलो रही थी ना, शालिनी जी, राम राम जी। वीडियो बनाया होगा सबका, मैं तो नहीं थी उसमें। वो तो आपने लगा रखा है, कर रखा है। नहीं वो तो प्रेमलता मैम को गुस्सा आ गया, आपकी भी बनाई होगी प्रेमलता मैम। वो तो ऐसा मेरे नहीं को है। कोई दिक्कत नहीं। वो तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो तो मेरे को, मैंने कहा नहीं यार, मैंने देखा था वो वीडियो आपका। लेकिन ऐसी रैंडमली बना देती हूँ मैं कई बार ना, जब बहुत अच्छा कई लोग कर रहे होते हैं तो मेरा मन करता है कि आप सबको दिखा दूँ। वो मैं शेयर कराऊंगी नितिका मैम, मैंने ब- सबका शेयर देखा, कर। सब अच्छा कर रहे थे। बबीता मैम, मेरे हाँ फिंगर्स जी में जो स्टार्टिंग हो रहा था दर्द, स्टार्ट स्टार्ट था, शुरुआत थी, लेकिन मैंने आप क्लास ज्वाइन किया, मुझे वो दर्द दो दो फिंगर्स में, दो हाथ के भी फिंगर्स में दर्द कम हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस। बहुत मैम और बढ़िया, गर्दन गॉड का ब्लेस। गर्दन का दर्द हर वक्त रहता था, वो ठीक है, बस हाथ में है थोड़ा दर्द। वो आप बोल रहे हैं उम्र का हिसाब भी होता है, अपने आप उस हिसाब से चला जाएगा जैसा है। हम मैं तो अब जाएगा इस बारे में, जाएगा। हाँ उम्र वो का तो देखिए प्रेमलता मैम, उम्र का ना कभी भी ये जो हमारा उम्र का फैक्टर्स जो होते हैं हमारे शरीर पर, वो हाँ जी हाँ जी। कभी भी नहीं ऐसा हो सकता कि ऐसा वो नहीं पड़ेगा, थोड़ा डाउन तो जाता है शरीर एज के हिसाब से, है ना। हाँ लेकिन हम सोचिए इससे पहले का जो हम, मैं खुद का अपना हाँ, यही पर्सनल तो। अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उससे हाँ जी हाँ पहले की जी। जो लाइफ थी ना मेरी 10-12 सालों से, वो हाँ इतनी जी। मतलब ऐसे थी कि जैसे 70 वाली एज में शायद मैं जी रही थी, 70-80 की एज में इंसान जिएगा उस तरीके से मैं जी रही थी, बिल्कुल अपाहिजों की तरह रहती थी। तो जी। अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अब तो ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं 20-25 साल की हूँ, इतना एंजॉय कर रही हूँ। वो लोग मैम को। अब कट की आवाज भी नहीं दे आती सकते मेरे हैं, को। हम जी। दवाई किसी को जबरदस्ती दे सकते हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन योग 1 या 2 दिन का काम नहीं है। उसके नहीं लिए है। खुद तक जब तक अपने आप सेटिस्फाइड नहीं होता है ना इंसान कि हाँ मैं जी। करूंगी, तब तक जी। नहीं, जबरदस्त हम जबरदस्ती किसी को नहीं करा सकते। किसी को नहीं करा सकते, सही ठीक है। है, हाँ जी। जी। मेरे कई लोग हैं ऐसे जानने वाले जिनको मैं बोलती हूँ, लेकिन वही है कि रोज रोज इसमें लिप्त नहीं होना मुझे, कि मेरे पास नहीं है, झंझट लगता है अपने आप बिल्कुल। को, अपने आप को कष्ट देना सबसे बड़ा झंझट लगता है इंसान को, कि हम बिल्कुल। अपने आप को खुद से कष्ट नहीं देना चाहते। खुद और की लेकिन मैम अगर कष्ट मैम दे मैं के वो, भी हम ठीक हो जाते हैं तो इससे तो बड़ी बात नहीं है, कष्ट दे के मैम भी हम मैंने भी ठीक हो कितने जाए, जगहों से कहा जी कि है ना, मैंने इससे भी तो मीरू बड़ी कितने मैम, बात जगह नहीं है। मीरू मैम अगर हमारी दवाइयां बंद हो जाती हैं, दवाई दवाइयाँ खा मैम, रहे थे, एलोपैथी एलोपैथी मुझे 3-4 महीने हो गए, मैंने बंद कर दी, ली नहीं है थोड़ी सी, वो भी वो है ना गोंद से, या वो डॉक्टर सुलेमान की, वो मैं ले रही हूँ बस। एलोपैथी तो मुझे 3-4 महीने बंद कर दी है मैंने, बंद वो मैम मैं ले नहीं रही। वो तो बहुत कड़वी फिर है, वो मैंने भी मंगवाई थी उनसे। अब मैं ले लेती हूँ नितिका मैम, मैं ले लेती हूँ थोड़ी सी उससे पानी में घोल के ना। घुटने के चक्कर में और ना मैंने पता पता नहीं कितने पापड़ बेले हैं। हाँ नितिका मैम ने वही तो है ना। सबसे ज्यादा, नितिका मैम आपने हाँ, सबसे ज्यादा बेले हैं, आपके जितने तो मैंने सुना ही नहीं है किसी को। पूरे साइड से मैंने आप मैंने नितिका भी मैम ने तो गोंदिया किसी को पहले चढ़ा उनसे दिया था। मंगवाए थे। तौण मैं थी। नितिका वो मैम ले लो अपना किस्सा गोंद से। सुनाइए आप, तौण अपना की किस्सा थैली लो। सुना दीजिए आप एक हम बार, देख ताकि लो सब ना। लोगों को पता भी चल जाए इसका। मैम थोड़े और आ जाए ना फिर सुना दूंगी, इन हाँ सबको तो पता ही है। क्योंकि एक दिन बड़ा, मैं भी ऐसे ना यूट्यूब पे देख रही थी वीडियो, मैंने भी उनसे गोंसिया मंगवाया था। और मैंने भी मंगवाई, और एक कैप्सूल होते हैं टी केयर और गोंसिया,
वो बस मंगवा लेती हूँ। पर मुझे एलोपैथी तो काफी देर हो गया बंद के, उसमें भी स्टीरॉइड वगैरह होती है। लेकिन मैंने तीन चार एक बार खाया, मुझे तो ज्यादा लगा हो कड़वा, मैंने फिर दोबारा खाया ही नहीं, मेरे तो ऐसे ही रह गया। मैं तो खा लेती हूँ नितिका मैम, मुझे तो 1 साल से भी ऊपर हो गया, आप मुझे तो पहली नहीं बार इतना कर। उससे कुछ ठीक है, खा बेनिफिट लेती हूँ, है मैम? करना जरूर उससे कुछ पड़ेगा फायदा खा योगा, है? लेती हूँ। हाँ जरूर जी, चल पाते। एक्सरसाइज से ज्यादा फायदा है। वो ले तो लेती थी मैं, पर एक्सरसाइज से ज्यादा फायदा है। नहीं, देखिए एक्सरसाइज मैं से इससे मैं आपसे ज्यादा। सिर्फ एक चीज फायदा हो आपको रहा है। समझाना चाहती हूँ। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में है, खाने की पीने की हर चीज की है। और देखिए आप उसे देखिए कि जो चीजें हमें अट्रैक्ट कर रही है वो सबसे आसान है कि खा लिया और ठीक हो गया, है ना, वो हमें अट्रैक्ट करता है। योगा की तरफ बहुत जल्दी किसी का रुझान जाएगा ही नहीं कि मैं योगा करूं, क्योंकि जी, वो उसके लिए हमें 1 घंटा हर रोज देना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा दर्द भी सहन करना पड़ेगा, उसके लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, मतलब वो उसके लिए तो आपको स्पेशल टाइम निकालना है। और वही सारी चीजें सोचकर हमारा दिमाग उसके लिए मना कर देता है। बाकी मैम टाइम स्टिफनेस की मैम हम कोई ये भी दवाई सोचते हैं नहीं ना है। मेडिसिन टाइम ली तो निकालना कि ठीक हो जाए, मेहनत नहीं करते है ना। जी बबीता डॉक्टर ये मेहनत भी मैम, मेहनत नहीं करते, योगा मेडिसिन में लेंगे तो ठीक हो नहीं, जाएगा। वो पता क्या है, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं करते ना, क्योंकि हम चल तो पाते नहीं है ना, खड़े हो चल तो पाते हैं हाँ दर्द से। तो हाँ हम सोचते हाँ हैं कि मेडिसिन से ही ठीक हो जाए, क्यों योगा हाँ करें। तुम्हारी हाँ। पहले तो पर यही मैं, रहेगा ना। मुझे भी 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, अगस्त में मैम ने स्टार्ट की, उससे हाँ मुझे जी इतना फायदा, इतनी मुझे मेडिसिन से फायदा नहीं हुआ। मुझे जी। तो 16 17 साल से है प्रॉब्लम, और अच्छा इतना फायदा मुझे 1 साल में योगा से हुआ है ना, मुझे बिल्कुल। किसी मेडिसिन से नहीं हुआ। बबीता मैम, आपकी जी क्लास डे 1 से फायदा करती है। हाँ डे 1, मैं जिस दिन हाँ। आपकी क्लास अटेंड गॉड करी ब्लेस यू। उसमें उसी दिन से मैंने तो मुझे फायदा सोचा भी मिला। नहीं था कभी मैं सीधी चलने लगूंगी, या कैसे ऐसे झूल झूल के चलना, जैसे लंगड़ी लंगड़ी चलते हैं ऐसे, बस कभी सोचा हाँ नहीं था भी। बस घुटने हैं थोड़े से, जैसे मैंने पहले भी बताया, कुब नहीं निकला होता घुटनों का, श्वेता थोड़ा सा वो मैम। सीधे हो जाए। हाँ मैं जी। वैसे तो ठीक है मैम, पहले से ऐसे बहुत जैसे बढ़िया। मेरू मैम आप कह रहे हो ना, मुझे भी कोई हम्म आइडिया नहीं था कि घुटने सीधे पैर सीधे भी हो जाएंगे। बस ऐसे ही लग पड़ी हम्म। थी कि योगा का, जैसे जब हम परेशान होते तो कहीं से कहीं कुछ ना कुछ छानते हैं हम। तो योगा बचपन से किया है, फिर सोचा कि एक दिन योगा का दिमाग में आया कि योगा करते हैं। बेटा कहने लगा कि मम्मा मैं कराऊंगा आपको योगा। पहले दिन ऐसे ही जैसे चीज चलती है, दर्द हुआ, मेरे भी बहुत हुआ था, लेकिन ये पता था कि कुछ ना कुछ आराम तो देगा ही। पहले दिन से ही दूसरे दिन से थोड़ा कहीं पर अच्छा लगा तो कहीं पर दर्द बन गया था, कहीं पर शरीर में बहुत दर्द हुआ, मसल पेन हुआ। मसल पेन हुआ, मुझे समझ में आता है कि भाई एक्सरसाइज करते तो मसल पेन आता है, इससे तो घबराना ही नहीं है। और कुछ दिन करने के बाद बहुत अच्छा लगा और वो मैंने कंटिन्यू करती चली गई। और उसके बाद जब मेरे को एक दिन लगा कि मैं अपने पैरों को देख रही हूँ, मेरे पैर थोड़े सीधे लग रहे हैं, हम्म। फिर मैंने, आप समझिए कि जो घंटा 2 घंटा, ढाई ढाई घंटा मैंने सुबह और 2.5 घंटा शाम को मैंने एक्सरसाइज की। और मैम वो उस यही वाला आशीर्वाद दो ना कि हम भी अकेले में 2.5 2.5 घंटे कर ले, 2.5 घंटे नहीं तो कम से कम 1.5 घंटा तो कर ही ले अकेले में। जी, ये वाला आशीर्वाद। मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको थोड़ा सा ज्यादा कराऊं। लेकिन बहुत से, मतलब देखो दिक्कत सबको होती है, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि हम लेडीज को घर के काम भी होते ही है। तो वो थोड़ी सा प्रेशर होता है कि लेट हो गए हम बहुत ज्यादा, ये होता है थोड़ा सा। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं होता, लेट होए तो होए लेकिन वो थोड़ा किसी एक्स्ट्रा। को होता है और किसी को मतलब नहीं थोड़ा सा होता लेट है होना दीदी, भी होता है। होता है ये। हम मेरे यहाँ ये सब लोग बोलने लगता है तुम एक्सरसाइज ही करती रहो, काम कब होगा। हाँ वो होता वही लेकिन है ना, है, सबके लेडीज घर के में साथ अपनी होता अपनी है ये। प्रॉब्लम है ना, हाँ जी, लेडीज को सबको। सबके घर में अभी अलग अलग बहुत, प्रॉब्लम है। हाँ जी हाँ बेटा। जी। मेरा भी देख के दीदी बनाओ। पैर बहुत सीधा हो गया है, पैर मेरा पैर बहुत सीधा हो गया है। जैसे पहले खाना सुनिए बनाना, ऐसे था, थोड़ा ऐसे थोड़ी करते चाय दे देना, ज्यादा नहीं। जी श्वेता मैम आप बताइए, श्वेता मैम क्या बता रहे थे आप? थे। पहले मेरा पैर टेढ़ा था, मतलब समझ लीजिए बिल्कुल ऐसे था, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ था। हाँ ऐसे अब ऐसे होता है ऐसे। जी। हाँ हाँ हाँ। तो अब तो मतलब बहुत सीधा हो गया, उधर भी तो गैप हो गया था, तो हम झुक नहीं पा रहे थे। लेकिन जब एक्सरसाइज फिर स्टार्ट किए तो हम झुकने लगे, नहीं तो हम सामान नहीं उठा पा रहे थे। और जैसे ये मोबाइल बगल में रखा है तो गुड हम इवनिंग सोचे मैम। उठा लेते हैं, लेकिन उठा नहीं पा रहे थे। लेकिन अब हम कर लेते हैं, मतलब अब
कोई दिक्कत नहीं होती उतनी। गॉड बहुत ब्लेस आराम यू, है, गॉड ब्लेस डॉक्टर में यू। आराम मिला मुझे। यही तो मैं सुनना चाहती हूँ श्वेता मैम, यही सुनना गुड चाहती इवनिंग हूँ कि मैम, आप गुड लोग बताइए। इवनिंग। गुड इवनिंग मैं जी, पहले गुड तो इवनिंग निर्मला मैम। पैर से ही कर देते थे साइड पे, कोई नहीं सुबह मेड उठा लेगी आके यही होता है उठा उर्मिला देती मैम, ये सबके साथ होता है ऐसे ही। पैर से ही कर कैसे देते हो थे उर्मिला साइड पे, मैम? अपने आप उठा लेगी। अच्छी हूँ मैम, मैं बस रास्ते में थी, अभी आई हूँ घर। अच्छा जैसे अच्छा आप अच्छा। बोलती हैं ना कि झुकने से डरना नहीं है, तो हम बिल्कुल मतलब सीधे पोस्चर में झुकिए, आप लोग टेढ़ा पैर करके मत झुका करिए, तो हम पहले ध्यान देते हैं कि मेरा पोस्चर सीधा है कि नहीं, तभी हाँ, झुकेंगे। क्योंकि ना मैं पैर झुकती सीधा हूँ। होता है ना, हड्डी पर जो फर्क हम स्ट्रेच डाल रहे हैं वो एकदम पोस्चर के साथ हमेशा वो करना है। क्योंकि हाँ पोस्चर गलत होगा तो दिक्कत होती है, तब बात ओके कीजिए, बाकी सब वैसे ही। मैम एक बात तो बताइए, आप कह रहे हैं ना झुक रहे हैं, अब फिर मैं कैसे झुकूंगी? अब कमर में तो दर्द बैठ गया। अरे ठीक हो जाएगा प्रेमलता मैम, वैसे कैसे नहीं झुकोगे, हो गई, मेरा सब योगा ठीक हो छूट नहीं रहा है, जाएंगे। पैरों से चलने लगी अच्छी भली। और मैं कल तो चली गई वहां पर चांदनी चौक शॉपिंग करने के लिए। अरे भैया, अब फिर 8-10 बार ऑटो में चढ़ी उतरी चढ़ी, बाद में हो गई ये दिक्कत एड़ी में। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हो, रुकते नहीं हो, मानते नहीं हो, क्या करूं मैं फिर? रेस्ट देना चाहिए अपने आप को थोड़ा, हाँ, रेस्ट। प्रेमलता मैम को मैंने उस दिन भी बोला था कि आपको कमर में दर्द है ना तो आप रुक जाओ, फिर भी किचन छोड़ प्रेमलता दो मैम ने ललिता वेरी मैम। कर दिया। हम कर तो देते हैं लेकिन उसको उसको थोड़ा सा रेस्ट भी दीजिए जहां पर जी आपने किया रेस्ट। है ना, वो बबीता जरूरी। मैम मैंने तो सारा छोड़ दिया है, घर का किचन पकवान सब बाजू रख दिया है। छोड़ो बस छोड़ो सब छोड़ दो, सब दूसरों को दे दिया मैंने जिम्मेदारी, एक काम वाली और बढ़ा ली है घर पर। बस बिल्कुल यही मैंने होना अपने आप चाहिए, को, बस यही मैंने कहा होना कि मैं चाहिए। कुछ एक 6 महीने मैं अपने आप को देना चाह रही हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं करना है, घर का काम तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं। छह इसलिए महीने मुझे, में 6 महीने में यू टर्न लिया है मैंने अपनी लाइफ में। जी मैम। ऐसे चल रही थी लाइफ और इतने गंदे रास्ते पर थी, एकदम यू टर्न लेते हैं तो हम उल्टा चल देते हैं। वो पता ही नहीं था कि लाइफ में कभी यू टर्न भी आएगा, नहीं पता था बिल्कुल। लेकिन सुबह मतलब की ये क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हूँ मैम, उसके लिए मुझे बहुत सर्दी लग रही है, सो जा रहे हैं लेकिन मॉर्निंग। आगे आगे सर्दियों में क्या होगा शाहीन मैम, सोचिए आप, आगे आगे जी सर्दियों में और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी देखिए बारिश का जो मौसम होता है ना वो मसल पेन हमें देता है, जी लेकिन यस जो मैम, सर्दियों का मौसम होता है वो हड्डियों में दर्द देता है। जी। मैम नहीं रजाइयों नहीं, में बैठ के ले लेंगे। इंशाल्लाह मैं कल हाँ, से मैं जो ज्वाइन आप करूंगी मैम। बैठ के लेट के कराते हो ना, वो रजाई डाल के कर लेंगे। मेरे ये पास भी फंक्शन आइडिया भी अच्छा चल है, रहे थे बबीता जब मैम। ये योगा भी करते आइडिया हैं अच्छा है तब नितिका गर्मी मैम। आने लगती है अपने आप से। जब योगा हाँ, करते हैं कितनी गर्मी हो जाती है अब, तब जब 15 पूरी पहनने में सर्दी स्वेटर। होती है, जनवरी में 15 उर्मिला दिन मैम से। कितनी ठंड लगती थी सुबह हाँ सुबह, लेकिन फिर भी करते हाँ करते इतना पसीना आ जाता है अंदर से कि आपको पता है, मुझे पहले ठंड बहुत ज्यादा लगती थी बीच में, मतलब इम्यूनिटी डाउन हुई और मुझे ठंड ज्यादा लगने लगी, जबकि जी मुझे पहले कभी भी जब मैं ठीक थी तो घर में सबसे कम ठंड मुझे लगती थी, और अब मुझे ऐसा हो रहा था कि 10-12 सालों से इम्यूनिटी डाउन होती जा रही थी और सबसे पहले ब्लैंकेट मेरा निकल रहा है, रजाई मेरी निकल रही है, सबसे देर तक रहती है, गर्म पानी से मैं नहाती हूँ, तो ऐसा लग रहा था। लेकिन योगा के बाद आप सोचिए कि फिर से ऐसा लग रहा है कि पुरानी बबीता 15 साल पहले आ गई है, कि जिसे ज्यादा ठंड भी नहीं लगती, बहुत ज्यादा गर्म पानी की जरूरत नहीं लग रही, मतलब ऐसा हिम्मत नहीं होती थी कि तेज गर्म पानी से मैं नहाने लग गई थी। वो बहुत अजीब था मेरे लिए, जी क्योंकि इम्यूनिटी डाउन होती है, हमारी हड्डियों में ना ठंड भर जाती है और वो ठंड को सहन नहीं कर पाती है। तो इसीलिए मैं अब भी कहती हूँ कि अभी सर्दियों से पहले पहले ना थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा झोंक दे योग में, तो सर्दियों में बचाव हो जाता है बहुत ज्यादा। जी। वो मैम अभी आप थोड़ी देर देखिए, लगता है कि क्लास लाए, अब फिर क्लास लेनी पड़ेगी, फिर उठना पड़ेगा। वो सिर्फ ना 5-10 मिनट होता है, जैसे क्लास शुरू हो जाती है ना वो सब चीजें फिर भाग जाती हैं, तो फिर ऐसा अपने लगता है आप अभी और वापस आधा चली घंटा जाती कर लो, कोई है। दिक्कत नहीं है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आधा घंटा हो जाएगा, तब ऐसा मैम लगता है। थोड़ा सुबह उठ मैंने के तो तो बल्कि अक्टूबर में चालू की थी क्लास, हाँ जी, मेरी अक्टूबर से चालू हुई थी, ओके 18 ओके, पता नहीं 20 अक्टूबर से शुरुआत की थी मैंने। अच्छा अच्छा। तो बस अब 11-10 महीने तो हो ही गए करते करते। 10 महीने में फर्क कितना आया मैम, 10 महीने जितना आया है? बहुत ज्यादा फर्क आया है। अपने आप को अब लगता है कि मेरा अब जैसे मेरा बैठे बैठे टांगे अब मेरा तो सीधी हो एक जाती, पहले एक तो साल हो गया मैम। दर्द सी शुरुआत होती थी, जी, चाहे अब टांग सीधी करूंगी तो दर्द होएगी बीच में ना, जैसे ऐसे कट कट की आवाज। हाँ जी ऐसे हाँ जी उठती थी ऐसे। पहले मैं, ऐसे
ऐसे ऐसे, और फिर थोड़ी सी ऐसे दर्द हो गया, फिर से बैठ गई, फिर से उठ रही ऐसे, हूँ, हाँ और ऐसे फिर मैम से उठ रही ऐसे हूँ, ही होता और था फिर मैम, से ऐसे उठ ही होता था। ऐसे उठ झूले हाँ ले लेकर उठती थी, और कई बार पैरा सीधा ही नहीं हुआ, फिर बैठ गई हूँ। हाँ, खड़े होके फिर दोबारा बैठ गए। हाँ, ऐसे हाँ, ही अभी होता पैर था। सीधा नहीं हो रहा, अभी टिका नहीं जा रहा है पैर, क्या लेकिन चीज? लेकिन मैं बहुत अच्छे से उठ जाती हूँ नितिका, मैं बहुत अच्छे से। अब तो ऐसे खड़ी होती हूँ, या भाई साहब अंगड़ाई वाली लेती हूँ, ऐसे नहीं गुड लेती ऐसे। इवनिंग मैम। गुड बस इवनिंग मैम जी, गुड इवनिंग जी, यही गुड वाली इवनिंग। अंगड़ाई हमारे को भी कैसे हो चाहिए अब। रचना जी? चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगी जी। आप खुद ही तो अच्छी हूँ मैम। निकालोगे उस अंगड़ाई को। कैसे हो रचना जी? अच्छी हूँ, आप कैसे हो मैम? मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, आप ये बताइए स्टेरॉइड्स खाई या नहीं? नहीं मैम, अब तक तो नहीं। अरे पूरा हफ्ता तो निकल गया, अब तो बस हो गया काम। यस मैम, कल हो जाएंगे 15 डेज कंप्लीट मुझे छोड़े हुए। अरे वाह, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैम। रचना जी, बहुत बढ़िया। हेलो मैम। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए, जी। आप कैसे हो? जी, आपका मैम प्रोग्राम आपको देख बिल्कुल फिट परफेक्ट रहना है। आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने सोचा मैं भी ज्वाइन करूँ। जी जी जी, आप मैम आपका नाम नहीं आ रहा, जूम मेरा यूजर आ नाम, रहा है कि? जी सरोज है मेरा नाम। ओके सरोज जी, आप ऑन कीजिए कैमरा अपना। हाँ। उर्मिला मैम, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ मैम, मैंने कहा कि आपको फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पीछे पीछे हमें चलना है। मैं बिल्कुल फिट हूँ, आओ बिल्कुल आओ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, और आपके लिए मुझे फिट रहना है, आप रहना सब है लोगों मैम, के लिए फिट रहना है, बिल्कुल जी। आपको फिट, हाँ ज्यादा रहना है, हम लोग से भी ज्यादा रहना आपको। दीदी आप सबसे इंजन है, बड़ी हम लोग चीज है, आपके पीछे टिकेंगे। आप इंजन है, हम लोग पीछे डिब्बे की तरह चलते जाएंगे। इंजन यस नहीं, यस सारे के यस सारे बहनें ऐसे हाथ पकड़ कर चलेंगी, इंजन नहीं बनना। यस मैम। हमें इतनी मैम, चौड़ी लाइन बनानी है, एक साथ घेर आरती की कर गाड़ी पे चलेंगे। डांस भी तो करना है हमने। जी हम जी बबीता बल्ले की बिल्कुल। मैम, तैयारी कर आरती लेंगे। को, और उससे पहले वैभव की शादी में करना है, बड़ा बेटा हाँ बहुत वैभव है यस उसकी यस। शादी बबीता में मैम, करना है। हाँ क्योंकि आप बबीता जी, बार बार आर्ची आर्ची बोलते हो ना, तो माइंड में आर्ची सेट हो गया। हाँ आर्चिक छोटा वाला है। बबीता है मैम, ना? जी आप जी बिलीव शाही करोगे, मैम। बार बार मैंने आर्ची याद नमाजों में आता है। आपके लिए दुआ किया है। जी शाही मैम। आप बिलीव करोगे, मैं नमाज में आपके लिए दुआ की हूँ मैंने आपके लिए। थैंक यू सो मच, जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि थैंक आप यू, ठीक रहे तो हम भी ठीक रहेंगे। आप हमेशा जी, हमेशा थैंक हमेशा यू ठीक जी, रहो, थैंक यू सो मच। और बहुत बड़ी बहुत लंबी उम्र हो आपकी। आप हमेशा खुश रहो। क्योंकि लंबी इतने से सारे, ज्यादा होती है कि हमारी स्वस्थ रहने चाहिए, है ना? बिल्कुल। स्वस्थ रहना है। जितना भी है वो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन स्वस्थ रहना हमारी खुद के हाथ में होता है। जी देखिए, एक बिल्कुल। कोई चीजें ऐसी होती है जो किसी चीज पर वश नहीं कर सकते, उसे हम जी अपने कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन अपना शरीर मोस्टली हमारे कंट्रोल में होता है। अगर जी कोई ऐसी चीज होती है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे स्वस्थ रहना, ये सीखा है 1.5-2 साल में ना, ये सीखा है कि ये हमारे खुद के हाथ में, ऊपर से नहीं आएगा कोई भी उतर कर कि देवी मैं तेरे लिए एक्सरसाइज कर देता हूँ या ये कर देता हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि ये खुद ही करना है हमें, और लड़ना है। ये जीवन जो है ना, वो लड़ने के लिए है बस। कभी भी बिल्कुल। ऐसे किसी का भी जीवन नहीं होता, हम किसी को भी लेते हैं तो कभी भी किसी का जीवन ऐसे स्मूथली नहीं निकलता है, उतार जी चढ़ाव, ये ऐसे ऐसे, जैसे हार्ट बीट होती है ना हमारी, स्क्रीन पर दिखाई देती है, वही हमारा जीवन, वही तो है। समझिए, यही रफ्तार, और ऐसे ही चलता है हमारा जीवन। फ्लैट हमारा जीवन नहीं हो सकता कभी भी, ये जी बिल्कुल। पॉसिबल ही नहीं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग रंजीत मैम। कैसे हो रंजीत मैम? हाँ, अब बेटर हूँ, काफी बेटर हूँ पहले से। मेरे को ना एक्चुअली जो वो हो गया था, टाइफाइड हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी और आपसे पता बात नहीं हुई चला, थी। फीवर। फीवर चढ़ रहा था, उतर रहा था, उतर रहा, चढ़ रहा था, और फिर ना मैं गिर भी गई थी। तो गिरने की ओ, वजह से ज्यादा वीकनेस आ गई थी। अभी ठीक है अब आप? बेटर हूँ। हाँ, अब बेटर हूँ, मैं कल से ज्वाइन करूंगी। तो भाई लोगों, ज्योत्सना मैम, कैसा है आपके हाथ की आवाज, कैसी है आपकी, ये बताइए। माइक ऑन नहीं है मैम जी। नमस्कार। मेरे हाथ की आवाज कम है पहले से डेफिनेटली। हाँ जी। और बट मेरे हाथ में ना, मतलब वेट इतना ज्यादा है मेरे हाथ का कि वो मुझे गर्दन से लेकर हाथ तक करने वाली एक्सरसाइजेस में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है अभी भी। हाँ हाँ, जी, पहले से कम होती है लेकिन है अभी भी। जी जी, हाथ का वो वेट भी। बहुत, हाँ जी, हाथों में वेट बहुत ज्यादा है मेरे, हैवी मेरे हैंड्स। देखो, ये तो अभी आधे हो गए, मैं आधे वही हो गए।
जो मतलब बहुत ज्यादा है मेरे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन लेकिन हो जाएगा ज्योत्सना मैम, ये भी हो जाएगा दूर, ये भी हो जाएगा। टाइम लगता है, आपको पता है कि हाथ कम होने में पूरे शरीर से, पूरा शरीर कम हो जाएगा, लेकिन हाथ सबसे देर में कम होते हैं। मेरे भी है मैं मैम। यही पूछने वाली थी कि ना, जैसे मेन प्रॉब्लम हम, मेरे साथ तो एटलीस्ट फैट का भी है, जैसे मेरी थाइस भी हैवी है, हाथ भी हैवी है। हाँ तो जी, मैं अभी ये बोलना चाहूंगी कि हाँ, मेरे घुटनों में मैं अभी जब हाथ लगाती हूँ तो मुझे अपने घुटने फील होते हैं। पहले तो वो चर्बी के अंदर ही कहीं गुम थे, लेकिन अभी मुझे थोड़े फील होते हैं कि हाँ, ये है मेरे नीज। हाँ मतलब काफी ज्यादा हैवीनेस होती थी, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत तो होती है, बट पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत क्या होता इम्प्रूवमेंट है है। कि ना तो स्वेलिंग का पता लगता, ना फैट का पता लगता, वो सब घुला मिला सा रहता है। और मिला। हाँ, वो सारी चीजें और परेशान करती हैं हमें। जैसे आप बोलते हो ना, घुटने के पीछे वाकई मेरे भी बड़े ऐसे, ऐसा लगता है जैसे स्टोन बना हुआ है पूरे पीछे। हाँ, वही तो परेशान करता है हमें। कम हो गए लेकिन अभी हैं, हैं। अभी है, अभी हो जाएगा ज्योत्सना मैम। इतनी मोटी मोटी गांठ है, ऐसे इतनी बड़ी, कोई इतनी छोटी, कोई बिल्कुल छोटी। और यही घुटने के पीछे तो ऐसे हार्ड रहता गोल है, गोल बिल्कुल जैसे मैम, पत्थर गोल हो। गोल गोली सी, जैसे गोल गोल। गोली हाँ नहीं होती, वही, गोल गोल गोली सी। और और मेरी अभी अक्सर में मेल्ट से हो दुखती रही है। है। पहले बिल्कुल। मेरी ना सख्त थी मैम, पर अब थोड़ी हाँ सी जी, मेल्ट, जैसे मेल्ट नहीं हो रही हाँ, ऐसे हो रही है। हाँ वो धीरे धीरे नरम करके मेल्ट होंगी हाँ दीदी मैम। नरम पड़ हाँ। है अभी, तो उस वजह से थोड़ा सा होता है, अदरवाइज तो काफी इम्प्रूवमेंट है मैम, बहुत इम्प्रूवमेंट है। थैंक्स टू यू, कि मतलब एक दिन मैं सोचती हूँ कि हम सब बिल्कुल फिट होके ऐसे आपके सामने वो करके दिखाएंगे कि हम बिल्कुल फुल्ली फिट है। यस यस, करके दिखाएंगे। एक दिन तो आएगा ऐसा, जब हम कोशिश करते हैं ना ज्योत्सना मैम, तो वो दिन आ जाता है ऐसा। आ जाते वो हैं। दिन आ जाता है थोड़ा हाँ, कभी भी कोई मेरे को चीज ऐसे नहीं आती है। मेरे हाँ को जी, इतनी स्ट्रेच वगैरह में नहीं होती, जब आप बैंडिंग कराते हो नहीं होती, जैसे ही आप कहते हो ना हाथ आगे करो, बस मेरे ना हाँ क्लास शुरू हो जाती। मेरे टिकते ही नहीं हाथ, हाथ आगे जाते वो तो नीचे होते चले जाते हैं, इतनी हाँ, हैवीनेस और इतना पेन है उनमें। जी जी चलो जी। कोई नहीं है। लेकिन जैसे जहां पर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है ना, जैसे पता है आपको ज्योत्सना मैम की हाथों में दर्द होता है यहाँ पर, तो यहीं पर सख्त जरूरत है हमें हाथों को ऊपर उठाने की, क्योंकि हाँ, मैं दर्द इसी वजह से हो रहा है। करती हूँ यही और मैं, लेकिन तन तक चला जाता है ना जब, तो फिर मेरे से रुका नहीं जाता, वो हाथ नीचे हो ही जाते हैं, मतलब कोई वो बात इतने नहीं, कोई इतने बात हैवी नहीं। होते कि गर्दन भी दर्द करने लगती मेरी, उनको ज्यादा देर आगे करूँ ना गर्दन में तक पेन चला जाता। शुरू शुरू में मैम हमारे से भी नहीं होता था, राम हमारे हाँ, भी राम हाथ आशा अपने जी, आप राम नीचे हो राम जाते जी। थे। हाँ, नहीं होता था शुरू में शुरू हमारे से भी शुरू नहीं में, तो होता ऐसा था। लगता था करवाया अभी और अब मैम जो नीचे ये वाली करवाती हैं, ये मैं 600 देखिए कर तो लेती हूँ, जब मैं तक ये ये भी हाँ, बहुत मेरे भी 600 चार होती चार थी साढ़े नहीं। चार 500 हो जाते हैं, मेरे भी 500 हाँ, साढ़े चार अब 500 देखो हो जाते 500 तक पहुंच रहे, 500 भी क्रॉस कर गए थे एक हैं। बार हम, हाँ, 500 भी हाँ क्रॉस कर गए थे। तो मतलब साढ़े धीरे चार सौ धीरे तो हो करके। ही जाते हैं मैम, 450 तो हो ही जाते हैं। अब मैं, मेरे अच्छा, को 2 घंटे हो गए हैं, मैं बेड पे थी ना अभी, जब मैडम का मैसेज आने से पहले, कभी मेरी इस वाली टांग में, कभी ये 2 घंटे हो गए, मैं कभी इस वाली टांग को दबा रही हूँ, इसको ठीक करती हूँ तो दूसरी वाली, अब मुझे आधा घंटा हो गया, मैं बिल्कुल ठीक बैठी हूँ। मन लगता है हमारी टांगे भी मैडम से डरती है। ये नहीं होता वो है क्या है ना, हमें, वो मैं जब माहौल मिल जाता है ना, वो वाला माहौल जब हमें मिलता है, तो हम अंदर मैम से स्ट्रांग हो जाते हैं। सभी मैम को एक देखते जैसे ही है है ना, ना, सभी मैम एक को जैसे हैं। देखते ही अपन है ना अच्छा फील करने लग जाता है। हाँ। जी जी जी, ये होता है, ये होता है। जब हम उस माहौल, मैं जब भी कहती हूँ, जैसे योगा करने का जैसे मन नहीं करता ना, कई बार जब स्टार्टिंग होती तो योगा करने का मन नहीं करता, तो सबसे पहले अपना योगा मैट बिछाइए, वहां पर बैठ जाओ, बस कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। 2 दिन 4 दिन आप बैठोगे ना, खुद के मन में बदलाव आएगा कि अगर मैं यहाँ बैठ रही हूँ, चलो 2 4 कोशिश कर लेती हूँ। 2 4 कोशिश आएंगी, वो धीरे धीरे करके 2 मिनट 4 मिनट में भी बदलेंगे, 4 मिनट 6 मिनट में भी बदलेंगे। और मैं तो आपकी इंस्टाग्राम की वीडियो ही चालू कर देती हूँ। हाँ, वो जो कोई पुरानी दिक्कत नहीं पुरानी है। वीडियो डालते थे ना, आप पुराने घर की डालते थे वीडियो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो वाली सारी मैंने सेव कर रखी हैं। वो वाली अपना चालू करी। एक आपकी है ना, वो जो क्या कहते हैं, अ, अलमारी के ऊपर आप टांग को बिल्कुल सीधी रख देते हो, हम्म, हाँ, पुरानी अरे स्टैंड वाली सा है वो, वीडियो है। हाँ हाँ। वो टूल एक वाली पर वीडियो सेव कर सकती है रखी है। मैम, एक आप सीढ़ियों के आप पास जाके टूल एक 2 सीढ़ियों कैसे पे किया टांग ऊपर रहता है। नीचे करते हो, वो वाली सेव कर रखी थी मैंने। सबसे पहले मैंने ये 2 वीडियो सेव करी थी।
75 हार्ड में मैंने अपनी दीवार खिसकाई है, लेकिन खिसकी नहीं, पता है आपको, बाजू हाँ, की ताकत अभी भी कम रह गई मेरी। वो दीवार वाली जितने भी पौधे हैं सारे सब मैंने सेव कर रखी थी, वो वाली तो उसी को देख देख के मैंने सेटिंग करी थी। बहुत होता है मैम, बहुत होता है। तो मैम मेरी सिस्टर ने भी किया था अगस्त में, आपने बोला था ना भी क्लास ज्वाइन करने, तो यस लिखे, मैंने भी लिखा और मेरी सिस्टर ने भी, जी पर फिर उसने पता नहीं ज्वाइन नहीं किया। वो हिमाचल में रहते हैं, बड़े हैं मुझसे, उनको भी अच्छा बहुत जी, तकलीफ है। हाँ जी, पर बस जी उन्होंने फिर ज्वाइन नहीं किया। मैंने बोला भी दीदी आप कर लो, हाँ जी। बस हाँ, आप किया उनसे नहीं कहो बस। कि 1 महीना करके देखें, है ना, उसमें थोड़ा हाँ, रिजल्ट का पता चल जाता कि पॉजिटिव आएगा, मतलब बोला ऐसे मैंने समझ लो कि मैंने आपने चाहे टेस्ट करा लिया। जी चेयर पे बैठ के ही कर लो, शरीर भी बहुत हेल्दी है मैम उनका, और वो कर भी नहीं सकते, पता नहीं कहते पहले मैं कोई दवाई वगैरह मेडिसिन लूं ठीक हूँ फिर मैं करूँ एक्सरसाइज, होती नहीं है, बस ऐसे ही करते हैं। नितिका मैम ने कितना सारा वेट कम किया है, नितिका मैम ने हाँ 15-20 किलो, 25 25 योगा से, किलो वेट कम कर लिए जी। योगा से हो गया मैम। कुछ योगा से, कुछ मैम अपनी डाइट से। डाइट तो हाँ, फॉलो करनी पड़ती है ना, डाइट तो फॉलो करनी पड़ती है, हम लोगों को भी क्योंकि दे दो। उनकी शरीर काफी हेल्दी है मैम, बहुत हेल्दी है, काफी हेल्दी डाइट है। में मैम चावल बिल्कुल अवॉइड कर देना है। जी ये देखा है कि मेरा वेट था 90, 90 से मैं ज्यादा डाइट करती, कुछ करती वो वेट मतलब ज्यादा 3 या 4 किलो, 3 या 4 किलो। जब से मैंने ये 3 महीने जो योगा कराया ना, मैंने ये देख लिया मेरा 7-8 किलो वजन एकदम फुट से गया है, योगा से ऐसे गया। ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, बिल्कुल डाइट जाएगा। कम करो या वो, लेकिन गया योगा से, मैंने ये देख लिया हाँ मेरा जी, वेट। और फिर बीच में आपने भंडारे वाली पूरी भी खाई थी, ओए हाँ होए आज भंडारे वाली पूरी। मैम वो मैंने मेरा थोड़ा भी आज वेट मैम 4 किलो कम हुआ था, 4 kg। लेकिन मेरे पास ये 10 डेज से फंक्शन चल रहे हैं, शादी, 2-3 शादियां हो गए, हम लोग थोड़ा बाहर गए, फार्म हाउस इधर उधर, उसमें मेरा 2 किलो फिर बढ़ गया है वजन। चाहे मैं तो बाहर का भी खा लूं, मैंने तो ये देखा है योगा करने से मेरा वहीं पे वहां मतलब वजन कम हो रहा है बस। चाहे कुछ भी, आज मैं आज राधा रानी का वो है, बहू कह रही है मम्मी आज हलवा राधा अष्टमी। बनाएंगे, तो बना, राधा अष्टमी है तो तो वो आज आज मैं भी हलवा बोल खीर खाएंगे। खा के आई हूँ, पड़ोस में वो मैम मैंने था आज कीर्तन सुबह था, मैं भी खा के आई हूँ आज खीर और सुबह इतना कुछ कड़ी चावल। बनाया, राधा और अष्टमी थी, मुझे बहुत सब्जी कुछ बनानी बनाया, है, राधा भोग मैंने थोड़ा थोड़ा लगाएगी। सब खाया है, थोड़ा थोड़ा क्या मैंने खाया है आज, हाँ कि मैं तो थोड़ा सा खाऊंगी। मैंने भी खाई है, प्रसाद देखिए दिया जब खीर 1 साल का, हमें वो हो दिया गया, उन्होंने। 1 साल हो गया, ठीक है अर्ची, डैडी की कॉल है बेटा, एक बार कर ले। 1 साल हमें हो गया, तो 1 साल के बाद थोड़ा थोड़ा खाना बनता है फिर, कि है ना, बहुत ऐसा नहीं खाइए कि आप बहुत ज्यादा खा लेंगे, आप थोड़ा जैसे टेस्ट करते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा खाते हैं, क्योंकि जिंदगी भर के लिए हम उसे नहीं छोड़ सकते कभी, ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं तो मतलब छोटा मोटा टेस्ट किया, बाकी अपना पेट अपनी वैसी चीजों से भर लिया, तो ये मैम चीज का हमें फर्क पड़ मैम जाता है। जबरदस्ती ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई तुम जबर ठूसा ठूस लेकिन ठूसा ठूस। स्टार्टिंग में कीजिए प्रेमलता मैम, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा करना है, स्टार्टिंग में तो झोंक देना है अपने आप को। हाँ जी। मैं मैं स्टार्टिंग में मीठा मैंने तो मीठा, मतलब मीठा छोड़ दिया बिल्कुल, नमक बिल्कुल मीठा कम खाती कर नहीं दिया। मैं। हाँ, मीठा तो मीठा खाते नहीं है मैम, मैं चाय और दूध तो मैं काफी देर से ही फीका ही पीती हूँ, जी चाय दूध वगैरह, मीठा तो ये मैम, खाते नहीं। क्योंकि ना हम हरियाणा के हैं ना, हरियाणा के ना मीठे के पीछे पागल है, तो घेवर देख के तो हम तो वैसे ही हो जाते हैं मीठा, ठीक है वहां मैम, के मैं भी गुलाब हरियाणा जामुन। की हूँ, मैं हरियाणा की हूँ, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा सीजन निकल गया, मैंने घेवर को मुंह तक नहीं लगाया, यहाँ तक नहीं जाने दिया। हरियाणा मैम फिर के यहाँ मैम भी फिर ये हम, बल्ला बड़ा क्योंकि जन्माष्टमी में आया था वो भी थोड़ा सा ही लेके आए, ज्यादा नहीं आता लेके पूरा आए, है, थोड़ा थोड़ा सा आता सब लेके आए। कुछ है, क्योंकि बच्चे खाते हैं, घर में कोई गेस्ट आया तो भी आ गया, मतलब आती सारी चीज है, लेकिन मैंने खुद के लिए अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया है कि भाई नहीं खाना है तो नहीं खाना है बस, मैम क्योंकि आप घेवर जैसे तो बन नहीं सकते स्ट्रॉन्ग, हम बन ही नहीं सकते आप जैसे, जैसे आप छोड़ देते हो छोड़ा नहीं जाता, कभी बिल्कुल कभी भी नहीं खा छोड़ा उठाने जाता। लगती हूँ ना, तो मेरे को कभी बबीता जी कभी की खा बात आता लेते, है। बबीता कभी जी आ कभी जाती प्रसाद आ है। गया, थोड़ा सा खा लिया, उसमें मेरी एक प्रसाद बात मिल गया, उसमें पूछूं? थोड़ा सा खा लिया, जी वो जी नहीं, सब खा पूछिए लेते। श्वेता बबीता मैम। तो याद आती है, खाते तो आप वक्त डिनर दर्द में याद आता है, मास्टर डिनर जी में जी आप श्वेता क्या लड़ेंगे। मैम, करती हैं रात का? श्वेता मैम क्या कह रहे थे आप, रात का आप डिनर करती हैं? क्या चीज, रात पे डिनर आप डिनर करती हैं ना? नहीं समझ आया मुझे। मैम वो कह डिनर रहे बोल डिनर रहे हैं कर डिनर करते हो करती है ना? आप?
खाना खाती है रात में, कितने बजे तक खा लेती हाँ, हैं? रात को खाना खाती हूँ मैं, डिनर करती हूँ। ओके, आप डिनर बोल रहे थे, ठीक है। मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को हिंदी समझ में आती है। आप डिनर के लिए बोल मुझे रहे भी थे हिंदी ही आती है। तो मतलब मैं रात को खाना खाती हूँ, और मतलब देखिए क्लास के बाद 1 घंटे बाद खाती हूँ। मुझे 9:30 तो आराम से बजते हैं। हाँ 9:30 बज जाते हैं मैम, मुझे भी 9:30 9:30 आराम, बज। और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि मैं 9:30 बजे खाकर कि भाई मुझे कोई दिक्कत आ रही है। बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है मेरा रूटीन। मेरे को एक्सरसाइज चाहिए, नहीं तो मैम, मुझे जैसे रोटी एक्सरसाइज खाती है कि चाहिए। मतलब फुल्का खाना खाती हैं? रोटी खाती हूँ, चावल खाती हूँ, कुछ भी खाती हूँ। अच्छा, और सब लोग कहते हैं दाल रात में राइस खाना। खाती हूँ। आज मैंने छोले और राइस बनाया है, वो मैंने खाया है। तो अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें नहीं, जैसे जैसे ये सब लोग कहते मसाले हैं और वो डालते हैं ना, वो नहीं मोटापा बढ़ डालती मैं। जाता है। हाँ नहीं, लोग जी, कहते हैं रात में खाना खाइए तो मोटापा बढ़ जाता है, लोग मोटे हो जाते हैं। मैं तो ऑलरेडी मोटी हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है, रात को खाना वो खा लो, आप चूज कर लो, है ना। और एकदम से ऐसे नहीं कि प्लेट भर लो भाई, ऐसे हिमालय पर्वत बना लो और खा लो, नहीं वो नहीं, मत वैसा करो। नहीं, वैसा हेलो नहीं मैम, खाते। घिए की हेलो सब्जी जी। बनाओ और साथ हेलो में 2 रोटी ले लो बेस्ट और साथ में सलाद ले जी लो, क्या मजा जी आता है आप खाने में। जी, नहीं कल जी से आप ज्वाइन कर मैम सकती हूँ ना दाल मैं के आपकी साथ क्लास? एक ही देखो चपाती। देखो, आपको बताऊं जी, निशा निकिता जो भी क्या नाम है, ये घिया भी पका देगा हमें। हम पक जाएंगे से खा खा के, वो तो अपने नहीं हाथ वही का है। करेंगे। चाहे नितिका अब मैम, हमारे यहाँ अभी मैम अभी मेरी निकिता जी मेरी बोलती है। बेटी हुई, नितिका मेरी मैम, जब बेटी हुई ना, मैंने 6 महीने से 8 महीने के पता नहीं 9 महीने तक मैंने घिया पेठा तोरी यही खाया था, क्योंकि मेरा कोई करने वाला नहीं था कि अगर मैं बीमार हो गई या बच्चा बीमार हो गया कौन तो मैं करेगा। मैंने 6 महीने लगातार घिया ही खाया। वो जब तक नितिका मैम, 8 महीने तक, हाँ बच्चे के दुख दे जाएगा ये है। तो हमारे यहाँ बच्चा जी कह रहे, मेरे भी घर आज छोले बनाए थे बहू ने, छोले और रायता भी पिया और रोटी भी खाई। अब शाम मैम को छोले और राजमा खा सकते हैं वैसे? 2 फुलके बिल्कुल खा नितिका सकते मैम, हैं, बिल्कुल पर खा सकते याद हैं, आ छोले जाता है, राजमा खाइए। मैडम की याद आ जाती है कि मैडम टीचर लड़ेगी हमारी कि मीठा नहीं खाना, रुक मीठा मत जाती हूँ। खाइए, हाँ मिठाइयाँ मत खाइए, मिठाइयाँ क्या आप बहुत नुकसान करती हैं। मैंने भी इससे हमें मैम अच्छा यही आपका बोला था यहाँ से। नहीं जी, आप पता आपके है, बोलती गुरु है जी ना, की मीठा याद आती है निकाल दो, अपने। अपनी लाइफ से मीठा निकाल दीजिए। और हम लोग को जीरो फिगर नहीं चाहिए, बस खा पी के बस स्वस्थ रहना है। हाँ बस जी स्वस्थ ये लाइफ रहना में है से मैम, पैर हम हमारे ठीक अपने हो जाए। खाने में से अगर मिठास निकाल देते हैं तो हमें जीवन में मिठास मिल जाती है। ये इसका आप ये सीधा सीधा मान लो, खाने की प्लेट में से मिठास को निकाल दो, अपने जीवन में मिठास आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम देखिए इतनी मेहनत नहीं करते हैं कि हम मीठे को पचा लें। पहले लोग बहुत मीठा खाते थे, हल चलाते थे और मजदूरी करते थे, पूरी मेहनत करते थे, पसीना निकालते थे। हम जो 1 घंटे का ये योग करते हैं ना, ये केवल स्ट्रेचिंग करते हैं, बहुत स्मूथ एक्सरसाइज करते हैं। हम कोई आफत नहीं मचाते कि बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आप सोचिए कि केवल हमें स्ट्रेचिंग की जरूरत है, हम ज्यादा उछल कूद तो कर भी नहीं सकते, मैम हमारी आवाज आ हालत रही भी है नहीं मेरी? है ना सी। हेलो मैम, हेलो जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सरोज जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, तो कल से मैं जी ज्वाइन कर सकती हूँ आपकी क्लास? जी बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको ऐड कर दिया है ग्रुप में। मॉर्निंग अच्छा ग्रुप में आपने ऐड कराने के लिए बोला था। जी, तो जैसे मेरी स्टार्टिंग है तो फिर मैं इन सबके साथ कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं, 100% कर सकती हैं, नहीं कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये लोग तो मतलब किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल। जी, तो मेरा फर्स्ट डे है। तो हमारा मैम फर्स्ट डे हमारा और भी ऐसे 1 साल फर्स्ट डे वाला था। सेम है। अच्छा अच्छा। जैसे आप आए थे ना मैम, तो हमारे से पहले भी 6 6 महीने वाले थे, हम भी फर्स्ट डे पे ऐसे ही कर रहे थे, करते करते आज हमारे को 10 10 महीने हो गए हैं। एक दिन आपको भी ऐसे हो जाएंगे। हाँ, मुझे भी ना फिर पैरों में आपको जब बहुत नया आएगा तो वो आपसे यही सवाल करेगा, तो आप ही उनको यही जवाब दोगे जैसे हम आपको अब आज दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मेरे को तो अभी 3 महीने हुए, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं कितने सालों से जुड़ी हूँ इन सब बहनों से, सबसे ऐसा अच्छा लगता है। मन कर रहा है आज सुबह मुझे 6 बजे का योगा करना, तो फिर याद आया रे योगा तो 3 4 दिन से तू कर नहीं रही है, बड़ा मतलब फील होता है कि मेरी बात सुनो, लोग पता नहीं कैसे कैसे किट्टी करने जाते हैं, होटलों में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ये तो हमारी योगा किट्टी इतनी अच्छी है। हाँ जी हाँ ये जी। मैम ये मन आपको की कभी किट्टी। एक दिन भी 15 दिन बाद जब भी आपको टाइम मिले ना, ऐसी क्लास जरूर ले लिया करो। जी जी मैम जी, एक दिन भी मिस कर दो ना, कोई टेंशन रहती है, भी आज मिस कर गया, आज मिस हो गया, भी कैसे भी होता ना, टेंशन दिमाग में टेंशन हो जाती है, भी आज क्लास नहीं लगी, आज क्लास नहीं लगी। आज छोटी मैम है ने ना, रख, चलो बहुत अच्छा लग रहा है। भाप निकाल दी बेटा।
अरे जैसे मैंने मैसेज देखा कि वो आज क्लास है, मैं फटाफट नाइट सूट उठा के आई। मैंने कहा चलो आज नाइट सूट डालती हूँ। ये देखा जो बातें कर रही मैम तो आज अपनी ड्रेस में ही नहीं है, मैं बैठ गई आज चुप आज करके। यहाँ की क्लास है आज, यहाँ से मन से फ्रेश होंगे आज सब। आपसे बातें करके भी मैम ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी देर से हम जानते हैं एक दूसरे को, पता नहीं सदियां ही होगी, बहुत देर जन्म से जन्म जानते का साथ, जन्म हैं। जन्म का साथ हो गया ये जन्म जन्म का। हमारा अमेरिका, तुम्हारा, हमारा मुंबई और से, आपका। कनाडा से, बिल्कुल। पता नहीं कहाँ से हमारे को एक साथ जोड़ दिया है। आपको पता है हाँ, कनाडा से है और यूएस से भी है, नेपाल से भी है, और एक न्यूजीलैंड से भी है। अ, हाँ न्यूजीलैंड से है। मतलब कई लोग हैं जो बाहर से हैं, और जय है श्री कृष्ण। इंडियंस है सब। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा जी। इंडियंस ही है सब लोग, लेकिन जुड़े इतनी दूर से जिन्हें कभी न देखा न सुना, न शायद कभी जीवन में कोई ऐसा मिलना होता कभी भी कहीं पर भी, लेकिन यहाँ पर हम लोग मिले। इधर मैम सऊदी दुबई से कोई नहीं है मैम? और दुबई से नहीं है मैम कोई। दुबई से एक मैसेज तो आया था, लेकिन वो जेंट्स से, तो उनको मना करना पड़ा मुझे। मैम हेलो मैम, गुड हेलो इवनिंग मैम। जी। अलका जैन, जो अलका जैन है वो भी कनाडा से है ना? नहीं, अलका जैन मैम तो दिल्ली से है, लेकिन अलका कटपलिया मैम वो कनाडा से है। और एक जन और है कनाडा से, शायद एक सोनिया या नहीं, पूनम धवन मैम है, सोनिया जी हैं, और प्रवीण मैम है, ये कनाडा से ही है। पूनम मैम भी है ना? पूनम धवन और अलका कटपलिया मैम, सोनिया मैम, और एक और थे, कौन थे मैं भी बता रही। दीदी जब आपके घुटने में दिक्कत रही होगी तो आप जब खड़ी होती थी तो क्या आपका भी घुटना भारी हो जाता था? जैसे होता था कि चलने नहीं दे रहा है, हड्डी जैसे हल्का सा टूट जाएगी। भारी होता था, और मैं आपको बताती हूँ, देखिए कटोरी होता है कि ऐसे नीचे जैसे यहाँ पर जो ये घुटना है, यहाँ पर इसको पहले उसके किसी नीचे चीज को नीचे ऐसे जहाँ पकड़ती थी से- और ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे करती थी, ऐसे कि ये खुले खुले थोड़ा सा, और उसके बाद चल पाती थी। प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, बहुत। ऐसे खड़े खड़े क्या तो फंस गया है, फिर उसे टांग को ऐसे पकड़ रही हूँ, अपनी टांग को पकड़ कर थोड़ा थोड़ा सीधा कर रही हूँ ऐसे, जब सीधा करा है फिर बैठ गई हूँ, ऐसे पता नहीं क्या क्या होता था, फंस जाता था पैर, बहुत फंसता था। चलते चलते ऐसा लगता था कि ऐसे अटक गया है, ऐसे हो जैसे जाता शुरू था। में क्लास लेती थी मैम, जैसे टांगे आप करते थे बेड पे, जैसे राधे सीधी राधे करती जी। उठा के सीधी राधे करती राधे थी। जी, राधे राधे जी, राधे मैं राधे लहासा जी। से आपसे जुड़ी हूँ, अभी कमर अभी और देखा सर्वाइकल मैंने में भी मैसेज। तो भी ओके आप एक्सरसाइज कर ले। जी। सर्वाइकल और कमर में भी दिक्कत थी तो भी आप एक्सरसाइज पहले थे ही कर लेते थे सब। देखिए मैं एक्सरसाइज तो सोनल मैम बहुत बचपन से ही करती हूँ, ठीक है, अच्छा लेकिन जब इग्नोर किया था अपने आप को तो मेरी ये हालत हुई थी अच्छा। जी। और उसकी स्टिफनेस की वजह से ऐसा कौन सा दर्द नहीं था मेरे, जो देखिए मैं आपको पैर से लेकर सर तक का बताती हूँ कि मुझे कौन कौन सा दर्द था। अब आप नोट करते जाना। एक दिन डॉक्टर ने मुझे हाथ जोड़ दिया था कि बस और नहीं, अभी और बाद के लिए छोड़ दो आप। जब मैं उन्हें बता रही थी कि कह रहे थे क्या क्या होता है, मैं बताती चली गई, कहते बस और बाद में बताना और सब कुछ। मेरे देखिए मेरे तलों में बंदे जी दर्द आप होता था। ज्यादा सेंसिटिव थे कि था बहुत दर्द? नहीं, सेंसिटिव तो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकती कि मैं सेंसिटिव हूँ, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं ऐसी थी मोनिका मैम कि मैं बेड को, पूरे भरे बेड को हाथ से सरका देती थी, लात मारकर बेड को सरका देती थी, इतनी ताकत थी। सेंसिटिव चीजें तो मेरे लिए शायद बनी ही नहीं थी कि सेंसिटिव है बबीता, मेरे लिए ये वर्ड है ही नहीं। मेरे को तलों में दर्द था, एंकल में इतनी मोटी मोटी सूजन थी मेरे को, ऐसे एंकल की जो हड्डी होती है ना, ये जो दिखती है, ये इतने मोटे पैर थे मेरे, यहाँ से दिखाई नहीं देती थी शेप, पिंडलियों में यहाँ पर इनमें दर्द था, और ये स्वेलिंग की वजह से इतने मोटे मोटे। घुटने में ऐसा इतना मोटा, घुटने के नीचे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर इतनी मोटी गांठ थी, जो समझ में ही नहीं आता था क्या करना उसका। और थाइस पर, यहाँ पर इस जगह पर मेरे को ऐसी छोटी 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 मोटी छोटी मोटी तरह तरह की गांठें थी, जो टच करने में मुझे दुखती थी। ऐसे टच कर रही हूँ, हार्ड फील होता था, ऐसा लगता था। पहले मुझे भी थी मैम। बताइए जी, आशा जी अब बताइए। तो हमारे जो बड़े वाले जेठ है, उनका बेटा ना एमडी है, आर्थो में ही है। हाँ, तो उसी को दिखाया था मैंने, तो उसने जो ना मेरे घुटनों का एक्सरे वगैरह लेकर कहा कि चाची आपके तो बहुत ज्यादा बेकार हो गया है घुटना, तो इसका ऑपरेशन ही होगा, और अभी आपकी एज है नहीं,
क्योंकि मैं 48 की थी। कहने लगा कि ये ऑपरेशन 60 के बाद ही कराओ तो ज्यादा अच्छा है। तो उसने मेरे को जेल वाला वो दिया था इंजेक्शन। तो उसे लगाने के बाद मेरे 2-3 महीने तो पेन नहीं हुआ, दवाई भी नहीं, और उसका असर खत्म होते फिर वही हाल हो गया था। उससे भी ज्यादा बुरा हो जाता है, उससे भी ज्यादा हाँ। बेकार। फिर मैंने योगा भी ज्वाइन कराया 2 जगह, 1-1 साल मैंने योगा कराया। अभी मैं आपके यहाँ ज्वाइन करने से पहले मैं योगा ही कर रही थी, बुराड़ी में रहती हूँ ना दिल्ली में। जी जी जी, तो बुराड़ी, जी हाँ, दिल्ली में है बुराड़ी, तो मैंने सुना। बुराड़ी में मैंने योगा ज्वाइन करा था, मैंने 1 साल करा वहां पे। तो एक्सरसाइज जो कराते थे वो मैं नहीं कर पाती थी, इतने हार्ड कराते थे वो। लेकिन होगी नहीं। जो मेरे से होती थी वही करती थी मैं। और पैर की भी कराते थे, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं हुआ उससे। फिर एक बार मैं ऐसी लेटी लेटी फेसबुक देख रही थी, उसमें आपकी फोटो आई, तो मैंने आपकी वो खोली, तो मेरे को सारी एक्सरसाइज नजर आई। अब मैं देखती गई। प्लीज आप अपना माइक ऑफ कीजिए, प्लीज सभी लोग आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जी आशा जी। फिर मैंने अपनी बेटी से बात करी, मैंने कहा बेटा मुझे लग रहा है कि मेरे साथी मिल गया है मुझे सही करने के लिए। कह रही मम्मी कौन है? मैं कह लगी ये है बबीता मैम। तो मैंने आपको फोन भी करा था, तो आपने मैसेज करा कि मैं फोन नहीं उठाती हूँ। तो मैं ये, मेरे को मैसेज करना आता नहीं है मैं। अच्छा। तो मैंने कहा जो भी बात करूंगी मैं फोन पे कर लूंगी। तो फिर मैंने बेटी से मैसेज कराया था जी। तो फिर वो कहने लगी कि मम्मी ऐसा है, अभी आपने बहुत ज्यादा डॉक्टर बदल लिए और बहुत ज्यादा आपने योगा भी कर ली, एक बार तुम अपनी तसल्ली के लिए ना मैडम को ज्वाइन कर ही लो। तो फिर ऐसे ज्वाइन करा मैंने आप। जी पता नहीं मैम, देखने से ही लग रहा था आपके जैसे सेम कंडीशन मेरी थी। ये तो मैम आशा बता जी, रही आशा जी से सिर्फ एक सवाल करूंगी कि आशा जी फिर ज्वाइन करने के बाद आपको पछतावा हो रहा है या अच्छा लग रहा है? कुछ फर्क? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तो मेरी दवाई छूट गई, मैंने 1 महीने से कोई दवाई नहीं ली। बहुत मैम, शांत। मैम अगर पछतावा होता तो आज हम आपके सामने नहीं होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बबीता और मैम मैम मैंने एक बात भी मैं 6-7 कहना महीने चाहती पहले हूँ। आपका ज्वाइन किया था व्हाट्सएप पे, मैसेज डाला था मैंने आपको, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाई तब। फिर से मैंने आप सोचा, मेरे सब बबीता मैं मैम थक गई, तब दिसंबर में सोचा कि यही स्टार्ट आशा की किया था किरण ना। है। एक एक करके बताइए। गीता जी, गीता जी क्या बोल रहे मैं थे आप? ये कह रही हूँ कि मैंने भी ना आपके कोर्स से पहले, मेरे को 7-8 साल हो गए इस पेन के लिए। तो मैंने कम से कम भी 3-4 तो मैंने योगा के ज्वाइन किए हैं। एक तो अविसा हीलिंग सेंटर है, नाम सुना होगा मेरे ख्याल से आपने, अविसा वाला अच्छा था, कुंभक वगैरह वो कराते तो बहुत अच्छा थे। पर लेकिन जिसको कर रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं कर रहा छोड़ दिया, ये चक्कर था। और एक जयपुर में थी डॉक्टर अरुणा, उनके यहाँ भी मैंने किया, उनका भी वही चक्कर था कि जो कर रहे हैं ठीक है, बाकी स्पेशली नहीं थी कि भाई नीट के लिए हम करा दें, या जिनका नहीं कर पा रहे हैं उनको कुछ और दूसरा करा दें। और डॉक्टर्स की बात यह है कि मैंने जीवा का एक नाम सुना होगा, जीवा आयुर्वेदिक। जीवा सुना है मैंने, जीवा हाँ जी, हाँ आयुर्वेदिक। जी, यहीं पर NHPC पर है। वहां से भी मैंने मेडिसिन ली है, कम 5-6 साल पहले। जब तक दवाई खाते रही तब तक ठीक है, और उसके बाद मेरी चाल भी जो है ना वो भी बेकार हो गई, चलने का स्टाइल, हाँ वो भी ऐसे लगने मैंने लगा भी पता 6 नहीं महीने कैसे। दवा खाए मैम, जीवा से लेके 6 जीवा महीने भी तक दवा लिया, खाई। एक आयुर्वेद वाला भी लिया, और एक बारी मैं, मेरे हस्बैंड मेरे को सर्वोदय में डॉक्टर सर्वोत्तम भट्टाचार्य है, उनके पास गई थी। हाँ तो उनको, उन्होंने क्या, आप कल ही एडमिट हो जाइए, आपका ऑपरेशन हो। डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य हाँ होंगे तो वो। सुजॉय भट्टाचार्य, हाँ जी, आप एडमिट हो जाइए और कल ही परसों आपका ऑपरेशन कर देंगे। और जरूरी कभी मत जाना डॉक्टर सुजॉय। नहीं, मैं वही तो बता इतना तो रही गंदा बंदा, इतना घटिया बंदा वो मुझे मिल जाए ना, मैं YouTube पर शेयर करूंगी इस वीडियो को, इसलिए भी बोल रही हूँ मैं। डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, वो अच्छा इंसान नहीं है, डॉक्टर बनने लायक नहीं है वो। ऑपरेशन के लिए बहुत जल्दी करते हैं। आपको भी यही वर्ड बोला होगा कि अभी तो आप आपकी एडमिट हो एज तो जाइए। नहीं है, लेकिन 20 साल खींचोगे कैसे आप? खींचोगे, ये यही डायलॉग डायलॉग होता है ये उसका। तो यही मुझे लग रहा था। एक दिन मैं भी जैसे ये बता रहे हैं आशा जी
कि आप मैं वो देख रही थी यूट्यूब पे ना, तो आपकी वो आ गया, तो मेरे को लगा खुद ही अंदर से ही लगा कि हाँ ये ठीक है, करवा हो जाएगा। यूट्यूब पे मैंने देखे, बहुत ज्यादा वीडियोस देखी थी, मेरे को तो और कई दिन आपको तक देख ऐसे के लगा कि पागलपन हाँ सा चढ़ा हम था मैम हाँ कि सही जगह पे आ गए हैं। एक मैं आपकी फोटो देखती रहती थी, बच्चे भी कहते थे मम्मी हाँ या तो कर नहीं लिया करो या फिर ज्वाइन कर लो। हाँ मैंने नहीं, पता नहीं मेरे को बेटा भी किसी बहुत ज्यादा हुआ था। फिर मैंने आपने मेरे साथ दिसंबर में ज्वाइन किया था ना, एक बार लाइव क्लास ली थी दिसंबर में, तो जी तब जी जी मैंने ज्वाइन किया था। पर उसके बाद कुछ वो रिस्पॉन्स हुआ ही नहीं कि भाई करना है या नहीं करना। फिर मैं आपको ढूंढ वही करती रही कि भाई किस तरह से क्लास ज्वाइन करनी है, क्या है। पर बस अब हुआ मेरा, अप्रैल में मैंने जाके आपको जब मैसेज किया था कि मेरे को अभी करना है ज्वाइन, जी जी जी। आपने फोन पे बात नहीं हुई और मेरे को तो अच्छा गीता लग मैम रहा है। कुछ फर्क लगा आपको? नहीं, फर्क भी लगा और बहुत अच्छा लग रहा है। और फर्क इन द दवाइयाँ सेंस, आपकी? देखो दवाई मेरी बंद हो गई है। ये सबसे दवाई बड़ी मेरी चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को 3 महीने हो गए दवाई मैंने नहीं खाई है। और जो जैसे आपको मैं पहले ही बता रही थी कि 5 मिनट खड़े होने के बाद ऐसे लगता था कि पैर बिल्कुल भारी हो गया, वो हाँ जी। चीज। फिर उसको उठा के दोबारा इस साइड पे रखती थी मैं, वो मेरे मैं टच मैं अभी बताना नहीं चाह रही थी। मैं फिर भी रुका भी नहीं जा रहा कि मेरे को अब 3-4 दिन से ऐसे लग रहा है कि हाँ ये चीज ठीक हो रही है। जैसे पैर भारीपन सा होता था, हाँ ये चीज मेरे को खुद लग रहा है। मैं सोच रही कि 4-5 और हफ्ता 10 दिन हो जाए तब बताऊंगी, पर अब आप कोई बात दिक्कत हो नहीं, गई। गॉड ब्लेस यू। सबकी तरफ से ब्लेसिंग्स, सबकी तरफ से हाँ ब्लेसिंग्स गीता तो मैम, ये लगता है कि सबकी कहीं तरफ से नजर, हाँ ब्लेसिंग्स। मेरे नजर ही बच्चे ना और लग जाए। मेरे बच्चे सही। और हस्बैंड तो देख के कहते हैं अरे वाह तेरी तो चाल सीधी हो गई अब। हाँ कहेंगे लगी चाल चाल। सीधी होगी, चाल सीधी होगी, सबकी चाल सीधी होगी, मेरी भी सीधी चाल हुई। बस ये, बहुत चाल भी मखना चाल। हाथी की तरह चलती थी मैं, मखना हाँ ये हाथी, इस इधर तरह से होता है इधर चलने में ना। इधर हम्म। लेकिन अब नहीं, अब सीधा चलती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा फील होता है। चलने के लिए भी कुछ है स्पेस, कोई कुछ हम क्या कुछ अपनाए जो मेरा मतलब इस तरह से चलती हूँ मैं, थोड़ा सा चलने एक तरफ हो गया। वो तो जैसे जैसे गीता मैम पैर सीधा होता चला जाएगा ना, हाँ हमारी जी। पैर की चाल, जैसे जैसे दर्द कम होगा पैर हाँ अच्छे से पड़ेगा। दर्द की अच्छा। वजह से लचक आती है, हमें दर्द होता है तो दूसरे हाँ पैर पर डाल देते पर हाँ, ऐसा हैं। ये लगता है ना कि कल मैंने एक्चुअली कैमरा चेक कर रही थी तो उसमें मेरे को खुद अपने देख रही थी ना, तब पता चला ज्यादा कि हाँ अभी तो चाल में थोड़ा सा है गड़बड़। वो हो दर्द की जाएगी, वजह ये से भी ठीक थोड़ा हो हम जाएगी। सहम एक्चुअली जाते हैं देखिए और हड्डी कदम सही थोड़े से कर रहे हैं, उठा लेते हैं जल्दी। हड्डी को सीधी करना कोई आसान चीज नहीं है, नहीं नहीं उसमें बिल्कुल, टाइम मैं वही लगेगा चीज। थोड़ा सा। और एक सबसे अच्छी बात ये है, बबीता मैम, कि जब हम योगा जब मतलब अंदर से ही होता है कि अभी 7 हाँ बजेंगे और हम योगा करेंगे, जबरदस्ती जी वाली चीज नहीं है। ये ये बात तो जबरदस्ती, अंदर से। हाँ मैं वही जबरदस्ती चीज, कोई योग नहीं कर सकता। हाँ नहीं फील वही ना अंदर से खुशी होती है कि हाँ अब योग का टाइम हो गया, 7 बज गए और 1.5 घंटे का पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। जी जी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा थैंक यू सो लगता है। मच, थैंक यू सो मच। तो और रंजीत मैम, रंजीत आप तो मैम बहुत सब जी प्रेज जी करते जी। हैं। आप कुछ हाँ कहना जी। चाहेंगे? रंजीत मैम आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत ठीक हूँ, पहले से बहुत फर्क है, मेरा वेट भी 8-9 किलो लूज किया है मैंने, वेट भी। और अरे वाह, गीता भाभी और मैं एक ही मोहल्ले के हैं। गीता भाभी मैं खालसा वाली बोल रही हूँ, छोटी वेरी भाभी। गुड। हाँ वेरी गुड जी, बहुत अरे अच्छा वाह। लग रहा है जी। बबीता मैम दुकान पर देखा, कि हम पास पास रहते लेकिन मुलाकात यहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुआ कनेक्शन। हाँ चलो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, छोटी छोटी वाली भाभी बोल रही हूँ मैं, खालसा वालों के यहाँ मैं से। समझ गई आप, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो रचना जी आप कुछ कहना चाहेंगी? रचना जी तो आप हेलो अपनी मैम। तारीफ में कुछ बोलिए कि आप कैसे थे और कैसे हो गए। हाँ मैम, मेरी भी जब मैंने ज्वाइन किया तब बहुत हालत खराब थी, मतलब बहुत ज्यादा दर्द था पूरी बॉडी में। हाँ हाँ हाँ। मतलब वही हालत थी कि दर्द कहाँ नहीं है, ऐसी हालत थी, फिंगर में, कलाई में, इवन मुझे तो पीठ में भी अचानक बहुत ऐसे दर्द आते थे इधर। ये ये सारे दर्द उसी से गर्दन, जुड़े हैं, पोस्चर खराब होता है, तरह तरह के, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, सर्वाइकल, सब जगह दर्द बढ़ जाता है। ये और उस वक्त पोस्चर, दिमाग बस भी दर्द के ऐसी है अलावा कुछ, मैम। दिमाग में दर्द के अलावा कुछ चलता भी नहीं था, बस दर्द, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। हाँ ये एक, दर्द बहुत ज्यादा था। तो बस वो आप अभी मुझे ज्वाइन किए हुए 7 महीने हो गए मैम, शायद जनवरी में ज्वाइन किया था मैंने।
अच्छा, और 7 महीने में दवाइयां छूट गई हैं, स्टेरॉइड्स छूट गए है ना? महीने आप में देखिए अभी 15 डेज से तो मेरी कंप्लीट, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है और मुझे काफी मतलब पेन भी नहीं है कहीं पर। आपको पता है रचना जी, अगर हम 15 दिन के लिए छोड़ रहे हैं ना, 15 दिन से आपने कोई मेडिसिन नहीं ली है, तो ये अब आपको लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये स्टार्टिंग के जो 15 दिन है ये छोड़ना मुश्किल होता है, और अगर आपने यहीं पर ये 15 दिन निकाल दिए हैं तो ये समझिए आप पार जा चुके हैं, आप पार कर गए उस चीज को जहां पर आपको जाना है। दवाई आप नजदीक आकर बोलिए रचना जी, आपका दूर लैपटॉप रखा हुआ है इसकी वजह से। उठाया था, मैंने सोचा फेंक दूं क्या दवाई, अब मुझे नहीं मेडिसिन फेंक दूं, फिर मैंने कहा फिर भी रख दी है मैंने, अभी फेंकी तो नहीं है मैंने। आप फेंकेंगे, बड़े गुरूर के साथ फेंकेंगे उसे, देखना, बहुत गुरूर के साथ। अभी मैम आपके अंदर डर है ना? हाँ मैम, एक और मैं बताऊंगी, गुरुद्वारे गई थी मैं। हाँ हाँ, तो गुरुद्वारे में लास्ट 3.5 साल से मैं गुरुद्वारे जाती थी ना, तो मैंने ऐसे मत्था टेका नहीं, क्योंकि मुझे बहुत लगता था कि अगर मैं नीचे बैठ गई, जैसे हाँ। तैसे बैठ भी गई, तो इतने भीड़ में उठूंगी कैसे। तो मैं पीछे ही पीछे रहती थी कि कोई मुझे बोल नहीं दे कि तू मत्था तो टेक, मत्था तो टेक। लेकिन इस बार जब मैं गई ना, बड़े कॉन्फिडेंस से मैं गई और मैंने मत्था टेका और मैं अपने आप उठी भी हूँ। मुझे पता है, इतना अच्छा लगा कि मुझे अब डर नहीं है कि मैं पीछे रहूं, मुझे कोई बोले नहीं कि तू मत्था क्यों नहीं टेक रही है। खुद का सुकून होता है, मत्था टेकना खुद का सुकून होता है। एक चीज और बोलूंगी मैम, मैं सुंदरकांड मतलब बहुत मुझे अच्छा लगता था, सुंदरकांड का पाठ है ना, हाँ जी। मैं मतलब ट्यूसडे और सैटरडे करती थी। पहले तो मैं डेली करती थी, फिर जैसे जैसे टाइम कब मिला तो ट्यूसडे और सैटरडे करती थी। फिर धीरे धीरे जब नीचे बैठने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आने लगी, तो मैं बेड पे बैठ के करती थी। तो मुझे किसी ने बोल दिया कि हनुमान जी का थोड़ा सफाई रखनी चाहिए, ऐसे बेड पे बैठ के करना नहीं चाहिए, नीचे ही बैठ के करना चाहिए। बेड पे कोई भी बैठता है कुछ भी मतलब। तो धीरे धीरे मेरा ना पाठ भी छूट गया। अब मेरे मन में वापस आया है कि मैं कॉन्फिडेंटली नीचे बैठ तो मैं अपना पाठ शुरू करूं, मतलब मुझे कर सुंदरकांड का सकते हो, पाठ। आप कर सकते हो। जिस दिन आपने शुरू कर दिया आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाएगा, फिर देखना आप वही मैम जीतते मन चले में जाएंगे आया आप। कि थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मन में आई है कोई चीज तो होने के लिए आई है, कि अब मैं फिर से हो जाऊंगी, करो, मन में आ गया। वही होता है मन, जब होता है ना मन अंदर से, जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो मन खुश होता है, और मन फिर उन चीजों को करना चाहता है जिनको जिनको हम मिस करते हैं अपने जीवन में, कि मैं ये नहीं कर पाई, हमेशा उन चीजों पर आता है फिर से पलट कर। वही तो होता है यू टर्न, हमारी जिंदगी में यू टर्न आ जाएगा, और इतना फिर से वो खुशियां मिल जाती हैं हमें, जो हमें चाहिए होती, जिन्हें हम मिस कर रहे होते हैं, हर सेकंड में मिस करते हैं अपने उस जीवन को जो मैम निकल गया आप दर्द। सब कुछ कर लेते हो, नीचे बैठ के पूजा पाठ सब कुछ करते हो? मैं नीचे बैठकर योगा कराती हूँ, पूजा पाठ क्या, आप बताइए, 1-1.5 घंटे तक तो मैं पूजा करती भी नहीं। मेरी पूजा सिर्फ 5 मिनट की होती है मैम। मैं जल्दी जल्दी पूजा करती हूँ, मैं बहुत जल्दी आप पलाठी मार के बैठ सकते हो ना, अभी आधा घंटा 1 घंटा। हाँ मैं 1.5 घंटा बैठी रहती हूँ, पलौती मारकर बैठ जाती हूँ, 2 घंटा बैठ सकती ओके हूँ। मैम, मुझे कुछ हमें भी दिक्कत आपकी नहीं। तरह ही होना है मैम, 1 साल होगा ना तो हम भी आपकी तरह ही बोलेंगे। लेकिन आप ये मत कहना कभी भी कि आपको बुढ़ापे का असर नहीं है। मैं बूढ़ी हूँ और आगे भी बूढ़ी होती चली जाऊंगी, वो फैक्ट्स मेरे अंदर हैं। मैं थक जाती हूँ फिर सो जाती हूँ, थकती हूँ, मैं प्रॉपर थक जाती हूँ कभी कभी, और ऐसा थकती हूँ कि घोड़े बेचकर क्या, घर में जितने भी चीज होती है, घोड़ा, हाथी और बैल जो भी है हमारे घर में, वो सब बेच बाच कर मैं सो जाती हूँ। लेकिन ये बात सोचना कि ऑपरेशन से आपको, मतलब ऑपरेशन आप जल्दबाजी में करा रहे हो, ठीक है, मैम उसके बाद भी एक्सरसाइज करना पड़ता है, 100% करना पड़ता है। हाँ मैम, बहुत रिस्क हो जाता है, वो बहुत रिस्क हो जाता है उसके बाद और भी। हाँ, मेरी भी सिस्टर इन लॉ ने कराई है, वो भी डेली सैर करती है, एक दिन भी मिस नहीं करती, उन्होंने भी करवाई। एक्चुअली क्या होता है, हम तो मैम बच गए, मैंने भी कराना था लास्ट ईयर डेट, मैंने कहा बेटे के पेपर हो जाए मैं जून में कराऊंगी, पर मैं तो बच गई मैम। एक तो पैसे लग जाते हैं और ऊपर से नकली गोटे। नकली वो बहुत भारी होते हैं,
वो घुटने बहुत भारी होते हैं मीरू मैम, 1-1 1.5 किलो का एक घुटना होता है। मैम अब तो आप देखिए, मैंने ना कम से कम मेरे को ना 8-9 साल हो गए नीचे बैठे हुए। अब तो मैं नीचे भी बैठ जाती हूँ। जैसे रचना ने बताया, गुरुद्वारे गई, मैंने आपको बताया था ना, किसी ने सीट पे कहते मैंने ऑपरेशन कराया, मैंने बह लेंदे थे। मैं नीचे बैठी, बड़ी मुश्किल से बैठी, पर मैं उठ गई आराम से। मैं गुरुद्वारे में नीचे बैठी, पहली बार इतनी देर बाद नीचे बैठी मैं। पर मैं अब बहुत खुश हूँ मैम, क्योंकि मैं चलने ठीक लग पड़ी हूँ, बस नीचे बैठ जाती हूँ। इतनी देर मेरे हो गई नीचे मेरा बैठी हूँ। 4th स्टेज है ना, तो मेरे पैर भी ऐसे हो गए हैं जैसे चलने के टाइम, बिल्कुल 4th ऐसे स्टेज ही में। है मैम, हमारे भी ऐसे ही है। टांगे भी टेढ़ी हो गई, घुटनों का भी कुब निकला पड़ा है, बहुत कुछ है यही मैम। होता है। ये हम एक ही नाव में, शालिनी मैम, एक ही नौका में खड़े हैं हम लोग, है ना। मैं भी उसी में ही हूँ और आप सब लोग भी उसी में। बस ये है कि हम कितना अपने आप से जुड़ सकते हैं। मैम बताओ आपने ना नैया जी। पार लगानी है, होती थी मैम। हैं बबीता मैम, नैया जी। पार लगानी है हमारी। हाँ, खुद का चप्पू ही चलाना है, खुद को अपना चप्पू अपने आप चलाते चलाते निकलेंगे हाँ, पार। बस आगे जो है चप्पू दिशा छोड़ आपने देगा, देनी है। आगे जो खड़े हो ना, वो आप खड़े हो, हम तो चल रहे जा रहे हैं बस पीछे। बबीता चप्पू तो सबके हाथ में है, चप्पू अब सबके हाथ में है। तो छोड़ना नहीं है, हमारी आगे जो नाव तो डायरेक्शन हमने देना है वो आपने देनी है। चप्पू तो है हमारे हाथ में, पर डायरेक्शन आपने देनी है। कोई ठीक दिक्कत है? नहीं है। जो हाँ जी। रास्ता मैंने देखा हुआ ना, बहुत सेफ है, बस साफ उसके है, पीछे पीछे चल एकदम रहे हैं। कोई चप्पू दिक्कत हमारे नहीं पास, है। हाँ वो ठीक है, मैम वो इस नाव करेंगे पे अपनी तो हम तरफ से सवार पूरी रहेंगे, हम मेहनत। उतरेंगे नहीं, बस इस नाव पे हाँ। सवार रहेंगे हम। मैं 2 महीने पहले, यानी 3 महीने पहले मैं नमाज नहीं पढ़ पा रही थी। मैं चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ रही थी, लेकिन मैंने आपकी क्लास ज्वाइन किया, विथिन 15 डेज में मैं खुद नमाज पढ़ रही हूँ। अरे वाह, बहुत ही शानदार, मैं बहुत नीचे शानदार। बैठ नहीं पा रही थी, नीचे बैठी तो उठ नहीं पाती थी, बहुत मुश्किल गॉड होती ब्लेस थी। यू, गॉड जी ब्लेस। मैम। अभी आप देखिए अभी नीचे मैंने बैठे वीडियो हैं, आप नीचे बैठी बैठे हूँ, हैं। नमाज पढ़ा है मैंने, इसलिए मैंने अपना वीडियो ऑफ किया था। फिर मैंने नमाज पढ़कर आपसे बात करना चाही थी कि ओके, अभी मैंने, गॉड ब्लेस यू। जैसे हमको नमाज में उठना बैठना होता है, ठहरना, फिर झुकना, फिर नमाज के लिए सर झुकाना, वो सर भी झुका नहीं पा रही थी। मैं चेयर पे बैठ के पढ़ रही थी नमाज 3 महीने पहले। जी, मैं लेकिन आपकी अब आप क्लास कर पा रहे हो। गॉड ब्लेस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर पा रही हूँ मैं। गॉड ब्लेस, बहुत। मैंने सबको बताया ये बात, मैंने मेरे पूरे फ्रेंड्स को, मेरे रिश्तेदारों को बताया मैंने ये बात। जो जो प्रॉब्लम में है उनको बताया कि क्लास ज्वाइन करो, आप लोग क्लास ज्वाइन करो। मेरी सिस्टर आ रही है कल, मैंने कहा तुम मेरे पास 4 दिन रुको, आकर मेरे साथ क्लास करो, उसके बाद ज्वाइन करो। हाँ, उन्हें कराओ कराओ। तो वो एक कल बार आपकी क्लास ज्वाइन आप करेंगी ट्रेलर दे दो उनको, वो खुद ही करना शुरू कर देंगे। क्योंकि योगा के लिए ना हमें खुद को ऐसे बताना पड़ता, कर ले थोड़ी सी देर कर ले, तब जाकर कोई करता है। और इसी जगह पर अगर आप देखिए, करके देखिए, किसी को कहो कि पता है ये वाली गोली मैंने खाई और इससे बहुत अच्छा आराम लग गया, मुझे भी बता दे, बिना सोचे समझे खाना शुरू कर देते हैं। ये होता है, सोचे समझे, बिल्कुल। क्योंकि योगा के लिए आप कहेंगे ना किसी को, तो हर बंदा मोस्टली पहले तो सोचेगा। योगा के लिए कहेगी, मतलब उसका दिमाग ये चलता है कि अच्छा, वो अंदर ही अंदर खुराफात बताता नहीं है हमें कि मैं ये बात कर रहा हूँ। उसके दिमाग में चलता है कि भाई शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, अपने आप हमारा दिमाग पता नहीं क्या क्या सोचता है, फिर वो उसके लिए मना कर देता है। हाँ, नींद खराब करनी पड़ेगी, मेरे को तो सुबह उठने की आदत नहीं है, सुबह कैसे उठूंगी, शाम को तो घर का खाना बनाना है, कैसे करूंगी। लेकिन जो इन चीज से जूझ कर आया है ना, वो कर जाएगा पार, 100% कर जाएगा। सबसे बड़ी बात, जब थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिलता है ना, अच्छा लगता है, फिर हमारा तो पूरा ध्यान उधर लगा देते हैं। इतने से में इतना आराम मिला है, अब मुझे और करना है, इसको करके मुझे पूरा ठीक होना है। जी जी उर्मिला मैम जी, यही होना चाहिए। देखिए, इसमें अपने आप को झोंकना है। दवाइयों के लिए बहुत जल्दी सब एग्री हो जाते हैं। पेन किलर ली ही नहीं मैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत। 1 साल आपसे जुड़ी हुई हूँ मैं। नीचे बैठ नहीं पाती थी, अभी पालथी मार के आराम से बैठ जाती हूँ, आधे घंटे तक बैठ जाती हूँ। अभी बैठ आराम से भी, खड़े भी होंगे, चले भी होंगे, सब चल जाएंगे मैम, सब हो रहे हैं मैम। बस मेरे पैर थोड़े और सीधे होने हैं, जो थोड़े से चलने से ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा दर्द जो है ना, दर्द की वजह से सहम जाता है पैर, थोड़े जो दर्द है वो भी बस मुझे ठीक करना है अब। उर्मिला मैम देखिए, मुझे जो फील होता है, मतलब हमेशा मैंने अपना एक्सपीरियंस ही आप सब लोगों को शेयर किया है। मुझे जो फील होता है वो ये होता है कि जैसे अभी पैर सीधे हो गए,
मेरे पैर आपके आधे तो आपके सामने ही सीधे हुए हैं, प्रॉपर जो Yes, सीधा ma'am, हुआ मैंने ना देखा पैर है। वो आपके। हाँ जी, आप लोगों ने देखा बताया था कि भाई मेरे पैर पहले ऐसे थे, फिर मैंने वीडियोस चेक की हाँ मैम, तो हाँ वाकई में मेरे पैर पहले टेढ़े थे आपके सामने जब मैं आई थी। हाँ तो देखा वो है मैंने पैर भी। सीधे होने में काफी टाइम लगा। उसके बाद जब ये चीजें ठीक हो जाती है, अपने सही जगह पर आ जाती है, अब जाकर वो हील होना शुरू हो। मैम पहले हील आपकी होता है। वीडियो 75 वाली आ रही थी, अब में और तब में और अब में आप में बहुत फर्क है। अब तो आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, पहले तो बहुत हेल्दी हेल्दी थे, अब तो बहुत हेल्दी भी स्मार्ट। थी और थोड़ा ऐसा था, जो स्किन शरीर सारा था ना वो ऐसा था अजीब सा, लेकिन वो उससे हाँ योगा से चेंज हुआ है सारा, क्योंकि खान बहुत पान फर्क अच्छा पड़ा हो मैम गया। आपका, मैंने पहले वीडियो देखी ना आपकी, बहुत फर्क पड़ा, जी बहुत जी। फर्क है आपका। और जो अंदर पहले फर्क आता है ना, हाँ जी, पहले एक्सरसाइज मैम मैं भी करती थी ना, कभी कहाँ कहाँ से नस चढ़ गई, कभी कहीं से नस चढ़ जाती थी, टक टक की आवाज आती थी, अब नहीं आती। अब अच्छा वो नस कट कट वगैरह की आवाज बिल्कुल नहीं बंद है मैम, चढ़ती। कट हाँ कट की टक टक आवाज की, वो हड्डियों की आवाज भी नहीं आती है। वो हड्डियों की नहीं होती, वो मसल्स की होती है, प्लास्टिक जैसी हो रही है, वो अटकती है ऐसे, वो अटकती है, हाँ पहले वो बहुत आवाज आती थी करती है। मैम। हाँ हाँ घुटनों में आती थी, कभी कहीं बस पीछे स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में, अब नहीं आती, अब ठीक है। वो सब स्टिफनेस की वजह से हो रहा था मैम। हमारे जो मसल्स है ना वो भी हड्डी जैसी हार्ड हो गई है, उनको तो सॉफ्ट करना बस, मसल्स उनको भी वो सॉफ्ट। टक टक करते हैं? हाँ जी, जो टक टक की आवाज होती है वो मसल्स होता है? हाँ वो मसल्स में से आती है, हड्डी नहीं। हड्डी कटकेगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, वो केवल मसल्स में से आवाज आती है हमारी, इतनी हार्ड हो जाती है हमारी मसल्स। हम लोग को लगता है हड्डी बोलती है। आपको पता हाँ है जो मैं आपने भी तो वो बोल देखा रही हूँ, कॉकरोच, हड्डियों से देखा है आती। कॉकरोच, झींगर, वो देखा हाँ आपने रात को आवाज करते हाँ हुए हाँ सुना है कभी कभी, जो रात को आवाज हाँ करता है। बहुत तेज आवाज आता है उनका। बहुत आती है मैम। तो पता है कि वो कॉकरोच कभी भी मुंह से नहीं करता, वो अपनी पंखों को रगड़ता है, उससे आवाज आती है। एकदम खड़े होते हैं, मसल्स में प्रॉब्लम ज्यादा है, हड्डी रगड़ खा रही है लेकिन टूटेगी नहीं, हड्डी टूटी नहीं है हमारी हड्डी। कितने सालों से ये सुन रहे हैं हड्डी टूट जाएगी, हड्डी टूट जाएगी अगर चलोगी, ऑपरेशन नहीं कराओगी तो। लेकिन देखो ना झुकने से टूटी, ना एक्सरसाइज करने से टूटी, ना बिना ऑपरेशन के टूटी कि भाई ऑपरेशन नहीं कराया तो हड्डी टूट गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब चीज ठीक है। मेरी तो एक चीज और ठीक हुई है दीदी, मेरी एक चीज और ठीक हुई है। सुबह उठते थे तो ये हाथ जैसा लगता था एकदम जैसे अकड़ा, जैसे इसमें कोई जान नहीं है, एकदम ऐसे मुट्ठी बंद ही नहीं होता था। लेकिन अब देखिए ऐसे ऐसे बंद हो जाता है, तो एकदम ऐसे करके नहीं, एकदम होता नहीं था, ये बिल्कुल नहीं होता था। ये स्टिफनेस थी, ये स्टिफनेस हमारे सारे शरीर में भर गई है, और यही स्टिफनेस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाती है, और यहाँ पर आते ही डिप्रेशन, आंखों में आंसू जो आते ना, बार बार हम कहते हैं कि मन कच्चा हो गया, मैं रोना, कोई चीज सहन नहीं हो रही है, वो इसी वजह से होता है। ये डिप्रेशन स्टिफनेस होती है सारी, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता नहीं है और हमारा दिमाग टेंशन में आ जाता है। लेकिन और मैडम कोई मेरे भी चीज कविता मैम वॉक के लिए बताओ जरा, वॉक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ना? नहीं मैम वॉक मत कीजिए। बहुत अगर आप कहीं जा रहे हैं वो अलग बात है, बाकी वॉक वो बिल्कुल तो हमारा चलना है, ऐसे तो घर में भी चलते हैं हम, लेकिन हाँ अलग जी, से हाँ आप वॉक मत कीजिए कि वॉक आप अपने करना ही स्वास्थ्य के लिए वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जरूरत है सबसे पहले। जी थैंक यू, लव यू जी, लव यू ऑल, लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब कुछ शेयर किया। टाइम का पता ही नहीं चला मैम, टाइम का पता ही नहीं चला आपसे बातें करते। चलिए टाइम 2 घंटे हो गए, बस टाइम का पता ही नहीं चला।